ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 380वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का प्रथम पाठ। इसका प्रथम अधिकरण हमने पिछली कक्षा में देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 242 में प्रथम अनुच्छेद की नीचे से चौथी पंक्ति बीच से है, न वैकृतम कर्म प्राकृते ही अंग पदार्थे ही सह एक वाक्यताम याति नैवं विज्ञायते। एक मिनट। हाँ ठीक है। न वैकृतम कर्म प्राकृतै रंगै पदार्थै सह एक वाक्यताम याति जी। तो इसका जो आगे निष्कर्ष दे रहे हैं कि नैवं विज्ञायते यागेन फलम कुर्यात् कथम प्राकृते अंगै इति कथम तर्हि यथा प्राकृतेन यागेन फलम साधितम अभूत तथा इति। तो जी इसमें ये प्रश्न है कि ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से नहीं देखा जाएगा कि जैसे याग से फल होता है, प्राकृत अंगों को करके विकृति याग से फल की उत्पत्ति करनी चाहिए। हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ। अपितु जैसे प्रकृति में फल की उत्पत्ति हुई है उसी प्रकार से विकृति में भी करना चाहिए, इतना ही अतिदेश करता है। तो मतलब यागगत व्यापार विशेष की अपेक्षा करें अथवा अंग की अपेक्षा करें, दोनों में भेद क्या होगा? क्योंकि अगर आएगा तो वो अंग कर्म ही यहाँ पर आएंगे। हाँ। अगर हम व्यापार विशेष मानते हैं तब भी यहाँ जो अंग कर्म है ना, इसमें सर्व शब्द जो का अभिप्राय जुड़ा है, सब अंग आएंगे। पहला पक्ष जो है वो सब अंगों का है। जो आपने कहा ना, न वैकृतम कर्म प्राकृत ही अंग पदार्थ ही, मतलब सर्व ही अंग पदार्थ ही प्राकृत ही सर्व ही अंग पदार्थ ही सह एक वाक्यताम न याति। सबके साथ में, सबको यहां साथ में जोड़ के चलना है, क्योंकि कुछ अंग तो आते ही हैं, वो तो दूसरा पक्ष है ही। कोई भी अंग नहीं आता है प्रकृति से, ये तो बात ही नहीं है। इसलिए पक्ष क्या है? एक कह रहा है कि सारे के सारे आते हैं, पूर्व पक्षी जैसा कहते हैं नहीं, कुछ विशेष ही आते हैं, यही पक्ष है। तो जब ये कहा ना, न वैकृतम कर्म प्राकृत अंग पदार्थ ऐसा एक वाक्यता याति, सबके सबसे नहीं होता है, सबके साथ एक वाक्यता को प्राप्त नहीं होता है, विशेषों से होता है। जहां जहां इति कर्तव्यता कांक्षा है वहां वहां प्रकृति से चीजें ले ली जाएंगी, ये बात है। ये दूसरा पक्ष है ना, सबके साथ एक वाक्यता को प्राप्त नहीं होता। इसलिए कहा नैवं विज्ञायते यागे न फलम कुर्यात् कथम प्राकृत ही रंगई रीति, सर्व ही प्राकृत ही रंगई थे, प्राकृत ही सर्व ही रंगई रीति, सर्व को यहां पर आप जोड़ के चलिए तो फिर स्पष्ट रहेगा। तो यहाँ पर जो व्यापार विशेष को ला रहे हैं तो वो व्यापार विशेष भी अंग ही होंगे, ऐसा? हाँ बिल्कुल अंग ही होगा, और क्या होगा। प्रधान तो आना नहीं है, क्योंकि ये जो विकृति है ये भी अपने आप में एक प्रधान है। इसलिए प्रकृति का प्रधान तो आएगा नहीं यहां पर, और प्रधान ही आ जाए तब तो प्रधान सांग आएगा, तो फिर तो प्रधान ही हो गया, फिर विकृति का कोई मतलब ही नहीं हो, वो तो प्रकृति के जैसा ही हो गया। इसलिए प्रधान तो कभी जाता नहीं है। अतिदेश जो होता है वो प्रधान का नहीं होता है, अंगों का होता है। अंगों के अंग या संस्कार, द्रव्य, देवता, जो जो उसके भाग हैं उनमें से किसी किसी का अतिदेश होता है। जहां जहां आकांक्षा होती है, जितने जितने की आकांक्षा होती है उतना उतना जाता है, यही सिद्धांत है। ठीक है जी। दूसरे अनुच्छेद में नीचे से 5वीं पंक्ति, इतरथा लक्षणा स्यात्, कह रहे हैं कि अंगों की अपेक्षा अगर करते हैं और उसमें व्यापार विशेष ऐसा अगर अर्थ लेना चाहें अंगों की अपेक्षा करके, तो उसमें लक्षणा करनी पड़ेगी। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कि दंडेन युध्यते, इसके द्वारा अगर हम दंडी को कहना चाहते हैं तो वो लक्षणा से कहा जाएगा, सीधा सीधा तो दंड से युद्ध करता है, यही अर्थ आता है। तो मतलब अंगों का अतिदेश करने पर लक्षणा से व्यापार विशेष कैसे पता लगेगा? क्योंकि अंग व्यापार विशेष को भी हम जब अंग ही कह रहे हैं तो लक्षणा से वो अर्थ कैसे आएगा? अतिदेश जो है वाक्य है उसमें अंगों को नहीं कहा जा रहा है, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। प्रकृतिवत, प्रकृति क्या है? प्रकृति अंग का तो नाम नहीं है।
प्रकृति तो पूरे का नाम है और पूरे से हो नहीं सकता है, इसलिए वहां प्रकृति का मतलब लक्षणा में जाएंगे। प्रकृति के जो अंग, और अंगों में भी सारे अंग नहीं, जिनकी अपेक्षा है वो ही प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। इसका यौगिक या तो कहो कि मूल अर्थ क्या है, अभिधा से अर्थ क्या है? प्रकृति के समान विकृति करनी चाहिए। तो प्रकृति के समान करनी चाहिए, तो समान कब होता है? 100% होगा तभी तो समान होगा, नहीं तो कुछ असमानता रह जाएगी। कितनी समानता? प्रकृति के समान विकृति करनी चाहिए, कितनी समानता? शब्द कैसे लेना अभी, तात्पर्य जो हम लेते हैं कि समानता मतलब कुछ ही तो होती है, पूरी थोड़ी ना होती है। ये जो अर्थ लिया गया है ये लक्षणा से आता है, व्यवहार से आता है कि व्यवहार में यही संभव है। आप पूरा का पूरा तो होता ही नहीं है। वत का प्रयोग 100% वत में तो पूरे में होता नहीं है। दृष्टांत या उपमा जो हम देते हैं 100% तो होती ही नहीं है। ये जो हम अर्थ निकालते हैं शब्द का, वो अभिधा से है, लक्षणा से है? जब हम ये समान कहते हैं, वहां कुछ समानता का मापन दिया हुआ है क्या? केवल शब्द को देखना, हम जो अर्थ लेते हैं उसको ही अभिधा अर्थ मत मान के चलना। अब ये देखो कि हम जो अर्थ लेते हैं भाषा में, साहित्य में, कहीं भी, वो अर्थ यहां अभिधा से आ रहा है या उसमें हमें लक्षणा करनी पड़ रही है? अभिधार्थ क्या है? समान होता है। कितना समान? समान तो समान, पूरा ही समान होना चाहिए। लेकिन हम साथ में जोड़ते हैं कि व्यवहार में 100% समानता तो होती नहीं है, और 100% समानता होगी तो फिर तो वो तो वही हो जाएगा, उसके जैसा, वो तो बिल्कुल वही हो जाएगा। बेल कैसा होता है? बेल का बिल्व फल बोले गेंद जैसा होता है। अब गेंद जैसा होता है तो 100% समानता अगर ले लें तो फिर तो बिल्व फल क्या, गेंद ही बिल्व फल हो जाएगा। ये व्यवहार में संभव नहीं है। तो इसलिए हम वहां लक्षणा में जा रहे होते हैं, लाक्षणिक अर्थ लेते हैं, असंभव होने से, अभिधा अर्थ असंभव होने से। तो जब ये कहा प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, तो प्रकृतिवत का अभिधा अर्थ क्या है? समान। अब कितना समान? तो प्रबल पक्ष क्या बनेगा? 100% समान है। समान तो समान पूरा होना चाहिए, ये तो अभिधार्थ हुआ। लेकिन चूंकि वो संगत नहीं लगता है, अयुक्त होता है, इसलिए कुछ समानता ली जाती है। कितनी भी हो सकती है, वो 2% भी हो सकती है, 50% भी हो सकती है, 99% भी हो सकती है। प्रसंग के अनुसार है, जहां जहां जैसी लगेगी, लेकिन 100% तो नहीं होती है। वही की वही तो चीज नहीं होती है। तो हमारे को लक्षणा में तो जाना ही पड़ रहा है। जब हम प्रकृति के समान कह रहे हैं तो प्रकृति तो पूरा याग हो गया, प्रधान सहित अंग। मूल अर्थ तो ये होगा। अगर आप थोड़ा सा और जाओ तो भाई चलो प्रधान को छोड़ करके जो उसके अंग हैं वो सारे के सारे आएंगे, जैसा कि ये ले रहा है। लेकिन उसमें भी हम जब छोड़ रहे हैं, कुछ ही ले रहे हैं, तो ये तो लक्षणा से ही अर्थ आएगा। लक्षणा करनी पड़ेगी। यहां लक्षणा करने को दोष नहीं कहा जा रहा है। जो पीछे इन्होंने कहा अंगेशु अपेक्षमाणेशु, अभी अंगेशु मतलब सर्वेशु अंगेशु है, सब अंगों की अपेक्षा किए जाने पर तो न यागगतो व्यापार विशेष है विकृतो कल्पे स्यात्। यागगत जो व्यापार विशेष है, याग मतलब प्रकृति याग में जो व्यापार विशेष में तो कुछ ही अंग, वो विकृति में कल्पित किया जाए, वैसे नहीं प्राप्त होगा। जब अंगेशु अपेक्षमाणेशु, अगर सभी अंगों की अपेक्षा है तो यागगत जो सब अंगों की अपेक्षा है, तो यागगत जो व्यापार विशेष है, यानी उन सब अंगों में से कुछ, वो विकृति में कल्प्य साथ कल्पित हो जाएगा, वैसे नहीं हो सकता है। हाँ, न कल्प्य साथ, ठीक है, वो नहीं किया जा सकता, कल्पित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? सारा आ रहा है, इसलिए वो कल्पित ही नहीं कर सकते हम। और इतर्था लक्षणा स्यात्, यदि उसको हम कल्पित नहीं करेंगे, नहीं कल्पित करेंगे तो किसको? व्यापार विशेष को। विकृति में अगर हम कल्पित करें तो लक्षणा स्यात्, लक्षणा होगी, लक्षणा ही करनी पड़ेगी, लक्षणा से ही वही अर्थ आएगा। लेकिन ये दोष नहीं है। जैसे दंड से दंडी का ग्रहण कहीं हो सकता है, कहीं वही अभिप्राय हो, तो उसमें लक्षणा होगी तो होगी लक्षणा करनी पड़ेगी।
यदि तो तेन लक्षित है ना प्रयोजनम से आती, यदि लक्षित करने से प्रयोजन हो तो हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है तो शक्य थे तेन लक्ष्य ही तुम, तो उस शब्द से लक्षित किया जा सकता है, लक्षणा की जा सकती है। तो शब्द का अभिधा अर्थ भी होता है और लक्षणा अर्थ भी होता है, तो लक्षणा का औचित्य है, लाक्षणिक अर्थ लिया ही जाता है। दोनों ही अर्थ होते हैं शब्द के, गौण अर्थ भी लिया ही जाता है। एवं यहापि अंगवत्वम यागगतो विशेषो न अंगेशु अपेक्षमाणेशु शब्दाभिहितो भवति। इसी प्रकार यहां भी अंगवत्वम, यागगत जो विशेष, विशेष मतलब कुछ, न अंगेशु अपेक्षमाणेशु, अंगेशु अपेक्षमाणेशु, अंगों की अगर हम अपेक्षा करें, सब अंगों की अपेक्षा करें तो यागगत जो विशेष है यानी कुछ, वो शब्देन न अभिहितो भवति, शब्द से अभिहित नहीं हो सकता। क्योंकि यदि हमने अभिधा ले ली है तो लक्षणा नहीं ले सकते आप वहां पर। आपको अभिधा भी ले लेंगे और लक्षणा भी ले लेंगे, ये नहीं चलेगा। अभिधा है तो प्रथम स्थान उसका ही है, अभिधा का ही प्रथम स्थान है इन दोनों में। वो नहीं होती है तो लक्षणा लेंगे। हाँ जी आचार्य जी, इसी के अगली पंक्ति में जो कहा लक्षणायाम च शब्दो बाध्येत। हाँ, एक मिनट रुको, इसमें जो बीच में एक हो रहा है लक्षणाया तो कल्प्यते, लक्षणा से कल्पित किया जाता है क्या, यागगत जो विशेष है, प्रकृति यागगत जो कुछ विशेष अंग है उनको विकृति में कल्पित किया जाएगा लक्षणा से। लक्षणायाम च शब्दों बाध्यता, और लक्षणा में शब्द की बाधा होती ही है, बाधित हो जाएगी। ये सिद्धांति कह रहा है, बाधित होती है। अब कहते हैं अथ शब्दों मां बाधी थी, अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि नहीं शब्द की बाधा तो नहीं होनी चाहिए, शब्द की बाधा तो दोष है, सिद्धांति शब्द की बाधा को दोष नहीं मान के कह रहा है। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सिद्धांति ने ऐसा कहा पहले जो इसी अनुच्छेद के प्रारंभ में कि यागगत व्यापार विशेष की ही अपेक्षा करेगा, सभी व्यापारों को नहीं मांगेगा वो, न व्यापार मात्रम। तो अब यहाँ पर फिर कह रहा है कि अगर हम इसको सिद्धांति के अनुसार माने कि लक्षणायाम च शब्दों बाध्येत, तो ये सिद्धांति केवल सूचना मात्र दे रहा है, यहाँ अनिष्ट का कथन नहीं कर रहा है। हाँ। तो अगर ऐसा मानेंगे तो सिद्धांति ने तो वहाँ केवल व्यापार विशेष मात्र को माना था। कहाँ ऊपर? हाँ, ऊपर वाली पंक्ति में, पहली पंक्ति में इस अनुच्छेद। यागगतो ही व्यापार विशेष तेन अपेक्षते, तेन केन, प्राकृत वाक्य के द्वारा, प्रकृति के, विकृति के द्वारा, विकृति के द्वारा अपेक्षित हो रहा है ना। विकृति ये बता रही है कि वहां जितनी इति कर्तव्यता आकांक्षा है वो वही चीजें आएंगी बस, तो उसके आधार पर किया जा रहा है। लेकिन वाक्यगत जो देखेंगे तो यहां पर तेन यागगतो ही व्यापार विशेष तेन अपेक्षते, आप तेन का मतलब वाक्य ने भी ले सकते हैं, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, और उसको विकृत याग, उसमें व्यकृत जो वाक्य है वहां उससे भी आप ले सकते हैं, दोनों तरह से कर सकता है। ये जो वास्तव में है उसके द्वारा अपेक्षा क्या की जा रही है, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्यता से इसी को ही गृहित होगा। कैसे गृहित होगा वही तो सारी चर्चा नीचे बताई है, क्यों यागगत विशेष ही अपेक्षित होगा, उसमें विकृति कुछ कह रही है तो विकृति के आधार पर ही यहां पर लिया जाएगा। तो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य तो सब विकृतियों के लिए लग रहा है, लेकिन अलग अलग विकृतियों में अलग अलग आकांक्षा है, उसके अनुसार वहां पर लगता रहता है। तो इसलिए ये वाक्य अपने आप में अर्थ नहीं देता है, ये केवल एक दिशा निर्देश करता है, विकृति से मिलकर के वहां की स्थिति के अनुसार ये लागू होता है। हाँ, तो फिर सिद्धांति का ऐसा मत हुआ कि प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इससे सभी अंगों का अतिदेश होता है? नहीं, अभिधा से होता है। हाँ, परंतु लक्षणा से विशेष को ही लिया जाता है, ऐसा अर्थ? हाँ। लेकिन इसका तो यहाँ आगे फिर इसने खंडन किया है कि अथ शब्दों मां बाधी करके, जो ये पूर्व पक्षी कह रहा है। हाँ, अगर पर उसमें दोष दिखा दिए ना। हाँ। अगर यो कोई कहे कि शब्द की बाधा न होवे, शब्द की बाधा तो नहीं होनी चाहिए, तो अगर शब्द की बाधा नहीं तो कितने दोष आएंगे वो गिनाए आगे, उसमें और ज्यादा दोष आ रहे हैं, इसलिए शब्द की बाधा तो करनी पड़ेगी। शब्द की बाधा भी एक दोष है, और शब्द की बाधा, इस दोष से बचने के लिए अगर हम दूसरा करते हैं कि शब्द को अभिधा से लेते हैं, उसकी बाधा नहीं करते हैं, तो ये बहुत सारे 4 दोष आगे बता रखे हैं, मयूर नित्य न्याय हो जाएगा। एक दोष को हटाने के लिए दूसरे दोष बहुत सारे दिखा देंगे, तो ऐसे में अल्प दोष वाला पक्ष स्वीकार्य होता है, वो उचित माना जाता है। अब ये अल्प दोष वाला, ये अल्प दोष कहा नहीं जाएगा, ये दोष नहीं है, क्योंकि दूसरा 2 ही हमारे पास विकल्प है, एक अधिक दोष वाला, एक कम दोष वाला।
और कम दोष वाला है, अब ये उचित कहलाएगा, अब इसको दोष वाला नहीं कहेंगे, और कोई चारा ही नहीं है। हाँ आचार्य जी अगले पृष्ठ में 243, हाँ इसकी जो तीसरी पंक्ति में जो इन सभी दोषों को गिना करके कहा कि सर्वम च एतद अन्याय्यम, ये सारे दोष जो हैं ये सारे अन्याय्य पक्ष हैं। हाँ तस्मात् एवं अभिसंबंध क्रियते, तो अभिसंबंध दिखा रहे हैं कि प्राकृतेन यागेन फलम साध्यते तथैव एतेन अपि। हाँ तो किमतो यद्येवम् एतदतो भवति, कह रहा है कि प्राकृतानि अंगानि यस्मै प्रयोजनाय प्रकृतौ भवन्ति न असति तस्मिन् प्रयोजने विकृतौ चोदितानि भवन्ति। हाँ तो इससे तो इस तरीके से दिखा रहे हैं कि जो अतिदेश वचन है उसके द्वारा उन्हीं वचनों का अतिदेश होगा जो विकृति में अपेक्षित हैं। विकृति में जिनकी सार्थकता है, हाँ, सार्थकता है उनका ही अतिदेश होगा, दूसरों का होगा ही नहीं। नहीं होगा। तो अब जिनकी सार्थकता है उनका ही जब हम अतिदेश करेंगे तो ऐसी स्थिति में तो फिर वहां पर लक्षणा तो हुई नहीं फिर। नहीं, यही तो लक्षणा से आया ना भाई, अभिधा वाला वाक्य प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, ये थोड़ा ना कह रहा है कि जिनकी सार्थकता हो उनको ले जाओ। शब्द कह रहा है क्या इस बात को? नहीं, अर्थ हम ले रहे हैं, वो अर्थ कैसे ले रहे हैं यही विवेचना है। उस वाक्य का अभिधा से ये अर्थ निकल रहा है या लक्षणा से निकल रहा है, ये बताओ। अर्थ तो निकल रहा है ये, और यही निकालना है इनको, यही सिद्ध पक्ष है। लेकिन ये अर्थ अभिधा से निकल रहा है या लक्षणा से निकल रहा है? लक्षणा से निकल रहा है। वहां कहां कहा गया है कि जिन जिनकी सार्थकता हो उनको ले जाए? ऐसा नहीं, बस प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, लक्षणा से ही तो आ रहा है ये। और इसीलिए वही बात आ जाती है कि भाई किसी भी वाक्य का जब हम अर्थ करते हैं तो मतलब शब्दार्थ करते हैं, अर्थबोध लेते हैं, तो उसमें अर्थ की परीक्षा करनी पड़ती है, वास्तव में वैसा है या नहीं है। अगर वो शाब्दिक अर्थ जो निकल करके आ रहा है अभिधा वाला, वो वहां घट नहीं रहा है, तो वो अर्थ उस वाक्य का है ही नहीं। अब यही तो सारी समस्या होती है वेद के मंत्रों के अर्थ करने में, शास्त्र के वचनों के अर्थ करने में। एक कहते हैं नहीं, यहां तो ऐसा लिखा है तो ऐसा ही होना चाहिए। भाई ये वहां घट ही नहीं रहा है, आप ऐसा अर्थ कहां से लोगे? वक्ता ऐसे थोड़ा ना बोलेगा, लक्षणा में जाना पड़ेगा आपको। जब वेद आदि का अर्थ करने लगते हैं तो वहां वो अभिधा में ही चले जाते हैं मुख्य। नहीं, यहां तो ये शब्द लिखे और ऐसा ही करो, क्योंकि लक्षणा का और वो सब विचार करते नहीं। वो सामान्य भाषा में खूब लक्षणा का प्रयोग करते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। तो इसीलिए कहता है कि लोक के समान ही वेद की भाषा को भी समझना चाहिए। हम सोचें कि भाई वेद की भाषा, योग इसमें न्याय दर्शन में भी वही बात आई थी अभी 4थे अध्याय में पहले पाद में। तो लोक के समान वेद की भाषा, इससे न तो वेद की निंदा हो रही है, भाई फिर लोक वेद की भाषा तो लोक की भाषा के समान हो गई। तो लोक की भाषा में तो विकार भी होते हैं, तो वेद की भाषा में भी विकार होगा, ये वक्ता का अभिप्राय नहीं है। कुछ बातें जो अभिधा को छोड़ के लक्षणा में जाते हैं, ये बात वेद में भी होती है। हम सोचें कि वेद की वाणी तो परमात्मा की वाणी है, वो तो जैसा बोला जाए बस वैसा ही अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि सत्य तो तभी होगा जैसा बोला जा रहा है वैसा ही अर्थ लिया जाए, सत्य तो तभी होगा। और परमात्मा तो सत्य ही बोलेगा, असत्य क्यों बोलेगा? जो चीज है नहीं उसको बोलेगा क्यों? परमात्मा या ऋषि तो जैसा है वैसा का वैसा ही अर्थ लेना चाहिए, ये एक मान्यता बन जाती है। नहीं, हम लक्षणा में भाषा का प्रयोग करते हैं। लक्षणा भी कहां से आई, कैसे सीखी? वो भी वेद के अंदर ऋषियों के द्वारा कही गई है। लक्षणा में भी अर्थ किया जाता है, परोक्ष अर्थ भी बोला जाता है, और बल्कि विद्वान लोग तो अधिक बोलते हैं परोक्ष अर्थ। तो जैसे लोक में होता है वैसे ही वेद में भी है। तो वेद के प्रति जब हम अर्थ करने लगते हैं तो थोड़ी संस्कृत पढ़ लेते हैं या अन्य, वहां बिल्कुल शब्दशः अर्थ करने लगते हैं। और साथ में मन में क्या भाव होता है कि हम अपनी तरफ से अर्थ को नहीं डालेंगे, यहां पर हम अपना मनमाना अर्थ नहीं करेंगे। वेद जो कह रहा है बस हमें वही देखना है, क्योंकि मनमाना अर्थ तो कोई भी डाल सकता है, कोई कुछ भी डाल देगा, उसमें अव्यवस्था हो जाती है। कोई कुछ अर्थ कर देता है, कोई कुछ अर्थ कर देता है। अपना अर्थ डाल दिया आपने, वेद क्या कह रहा है वो बताओ, तो अब उस पर कैसे टिकेंगे? वेद क्या कह रहा है तो वो शब्द पे टिक जाते हैं। नहीं, शब्द जो कह रहा है बस वहीं उतना ही अर्थ लेना है भाई, तब भी सत्य पे नहीं पहुंचेंगे। लक्षणा तो करनी पड़ेगी। हाँ, लक्षणा हमारी ठीक है या नहीं है, उसके लिए क्या कसौटियां होती है मीमांसा आदि, यही तो कहते हैं। ये अर्थ लिया जाना चाहिए लक्षणा का। तो यही क्यों लिया जाना चाहिए लक्षणा का? अभिधा का अर्थ अगर लेना होता तो व्याकरण पर्याप्त था,
मीमांसा की जरूरत ही नहीं थी, निरुक्त की आवश्यकता ही नहीं थी। और निरुक्त को मान भी लो आप किसी सीमा तक, मीमांसा की तो कोई आवश्यकता नहीं थी, व्याकरण ही पूरा कर देता उस बात को। निरुक्त सहित मीमांसा, निरुक्त सहित व्याकरण पूरा कर देता। और आज के व्याकरण में तो निरुक्त जुड़ा हुआ है ही। पाणिनि का जो व्याकरण है निरुक्त एक तरह से समाहित ही है, भले ही उतना प्रकट रूप में नहीं आया हो लेकिन समाहित है। मीमांसा की आवश्यकता ही नहीं थी। यहां आवश्यकता तभी, और इसी तरह वेदांत की भी आवश्यकता नहीं थी उपनिषद के वचनों की विवेचना के लिए। यानी मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, मीमांसा की जरूरत क्या थी? व्याकरण के नियम, धातु, प्रत्यय सब स्थिर हैं, लेकिन वहां भी शब्द की दृष्टि से भी चूंकि धातुएं अनेकार्थक होती हैं, शब्दों का प्रयोग अनेक जगह देखा जाता है। अब यहां कौन सा अर्थ लिया जाना चाहिए, और लक्षणा में जब जाने तो कौन सा अर्थ लिया जाना चाहिए, उसके लिए भी तो कुछ कसौटियां होंगी। उनके लिए ये सारी बातें। कोई कह सकते हैं आप ये लक्षणा कर रहे हो, हम ये मान रहे हैं, हम नहीं, आप ये मान रहे हो तो ये क्यों उचित है, और आप ये मान रहे हो तो ये क्यों उचित नहीं है, यही विवेचना वहां पर देखी जाती है। ओ आचार्य जी, ये जो वचन है प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्य, तो अब यहाँ पर जैसे प्रकृतिवत शब्द है, तो इसका जो आपने कहा कि अविधा का अर्थ है कि पूरी पूरी समानता, लेकिन फिर उसमें ये भी कहा कि जब पूरी पूरी समानता तो होती ही नहीं है, अगर पूरी पूरी समानता हो तो फिर वस्तु वही होती है, उसके समान नहीं हो, दूसरी वस्तु नहीं होती है, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में किसी दूसरे के साथ पूरी पूरी समानता नहीं रखती है। इस स्थिति में जब हम प्रकृतिवत शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर कुछ न कुछ मतलब भिन्नता भी होते हुए समानता देखी जाती है कहीं पर भी। तो ऐसी स्थिति में मतलब प्रकृतिवत शब्द का यही ये अभिधा अर्थ है और ये लक्षणा अर्थ है, उसको कैसे निर्धारित करेंगे फिर? ये जो आप अर्थ बता रहे हो अभिधा का निकाल करके, वो लक्षणा करके ही तो निकाल रहे हो आप। 100% घट नहीं रहा है इसलिए हम ये अर्थ लेते हैं। अच्छा, अभिधा का देखिए, प्रकृतिवत, वत प्रत्यय किसमें आता है? तुल्यता। तुल्यता का क्या मतलब होता है? समानता। अब फिर वही आगे नहीं, ये किंचित भी यहां तो न कहा है, आप पाणिनि का या तो कोई सूत्र बोलो। तुल्यम क्रियाचेत वती ही, तेन तुल्यम क्रियाचेत होती, तो तुल्य का अर्थ वही हो गया ना। वहां तुल्य का मतलब क्या लोगे? तुल्य को खोलना पड़ेगा, समानता को खोलना पड़ेगा, सादृश्य, सादृश्य को खोलना पड़ेगा। तो सादृश्यता, 100% सादृश्यता में क्या सादृश्य शब्द का प्रयोग नहीं होता है? 100% सादृश्य होने पर वस्तु फिर वही होती है, इसलिए कहते हैं कि सादृश्य हमेशा भेदनिष्ठ होता है। मतलब जब भिन्नता होगी तभी सादृश्य कहा जाता है, अगर भिन्नता नहीं है, 100% हो गया, तब तो फिर वही वस्तु हो गई, फिर सदृशता कैसे कहेंगे? ये बात ठीक है, तो लेकिन ये तो हमने अर्थ निकाला ना उसका। ऐसा अर्थ इसलिए क्योंकि पाणिनि तो लोक में जो प्रचलित है उसको बोल रहा है, लोक में ऐसा ही अर्थ लिया जाता है। ये जो आप अर्थ बोल रहे हो पाणिनि ने थोड़ा लिख रखा है, तो व्याख्याकारों ने लिख रखा है। पाणिनि का कोई सूत्र है क्या कि फिर 100% तो वही वस्तु फिर वही हो जाएगी, इसलिए ये अर्थ तो नहीं लिया जाएगा, ऐसा कुछ लिखा है क्या? लिखा है वेद में? बताओ। इव का, हाँ, तो वहां लिखा है कि जब इव शब्द का प्रयोग होता है तो 100% का नहीं होता है, कुछ का होता है। इसमें कोई वेद वाक्य है? देखो, ये प्रत्यक्षम था, तो यही तो बात है कि चूंकि अर्थ की परीक्षा करनी पड़ती है, वस्तु तत्व की। जब हम वाक्य का तात्पर्य लेते हैं तो तात्पर्य करते हुए उसको देखना पड़ता है कि यहां क्या है। निरुक्तकार का यही तो मतलब हुआ। आप उसको छोड़ करके, वास्तविक तत्व को छोड़ करके बस शब्दों के आधार पर अर्थ करने लग जाएंगे, गलत जाएंगे ही, कहीं ना कहीं गलती होगी, बड़ी गलतियां भी हो सकती हैं। यही तो बात है, अर्थ की नित्य परीक्षा करनी चाहिए। वाक्य का तात्पर्य लेते हुए ये देखना चाहिए अर्थ की नित्य की परीक्षा है कि नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा तो होता ही नहीं है, यही तो देखोगे वहां पर। और अगर कई चीजें होती हैं तो फिर वहां विवेचना करनी पड़ेगी कि यहां ये घट रहा है, ये घट रहा है, ये घट रहा है। वक्ता जो बोल रहा है किस परिस्थिति में बोल रहा है, क्या है, उन सबको ध्यान में रख के, उसके पूर्व वाक्यों को ध्यान में रखते हुए कि इन संभावनाओं में से ये वाला अर्थ होगा। कई संभावनाएं हो तो भी, और जो औरों को हटाएंगे वो किसी इसी तरह तो हटाएंगे, उसके शब्दों से हटाएंगे, असंभवता से हटाएंगे, नहीं ये संगत है, ये ज्यादा, ये इसकी जगह ज्यादा ठीक है, ऐसे ही तात्पर्य। तो वत का मतलब ही यही होता है।
ये जो हम अर्थ ले रहे हैं ये लक्षणा से ही ले रहे हैं, चाहे हम थोड़ी सी लक्षणा करें या अधिक लक्षणा करें। समानता मतलब तुल्यता तो 100% समानता में ही होती है। अच्छा, मेरी आत्मा आपकी आत्मा के समान है? नहीं है समान। जी उसमें भी जी स्वामी जी हां कर रहे हैं या ना कर रहे हैं? स्वीकार रहा है। देखो मैं कह रहा हूँ जी, उसमें भी जो अगर हम तुल्य कहते हैं तो 100% इसलिए नहीं है क्योंकि तुल्यता स्थान आदि की दृष्टि से भी हो सकती है। आपकी आत्मा वहां है, मेरी आत्मा यहाँ है, भिन्न भिन्न स्थान पे होने से इतनी तो भिन्नता है। स्वरूपता, स्वरूपता, स्थान की दृष्टि छोड़ दीजिए। नहीं, समानता तो फिर पूरी तरह से नहीं देखेंगे ना जी, पूरी हर तरह नहीं, स्थान आदि स्वरूपता, काल सब स्वरूपता, चीज। स्थान को छोड़ दीजिए। और जो ये मानते हैं कि एक आत्मा में एक आत्मा प्रवेश कर जाती है तो एक में एक डल गई और फिर देख लो स्थान की भी भिन्नता नहीं रही। उनके पक्ष में अगर आप वो मानते हो तो एक आत्मा में दूसरी आत्मा बिल्कुल उसी स्थान पर प्रवेश कर गई। न काल का भेद है, न स्थान का भेद है, बात अभी स्वरूप की है। काल के भेद की नहीं चल रही है, स्वरूप के भेद की बात चल रही है। तो स्वरूप का भेद हम कह सकते हैं, अपनी आत्मा मेरी, सब आत्माएं समान है, सब आत्माओं में तुल्यता है। इसमें तुल्यता एक वो भी तो तुल्यता है, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? निरतिशय चेतना। चेतना अतिशय से रहित होती है। किसी भी कोई भी चेतना, व्यक्तिगत चेतना किसी दूसरी चेतना से अतिशयित नहीं होती है। वो खुद दूसरे का अतिशय नहीं करती है, अतिक्रमण नहीं करती है, दूसरे से भी नहीं होती, यानी वो सब समान है इस दृष्टि से। अब यहां पर भी हम वत प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। ये मुख्य प्रयोग है, ये मुख्य प्रयोग है। यहां हम प्रयोग कर सकते हैं आत्मा के संदर्भ में, जीवात्मा के संदर्भ में। प्रकृति के परमाणु हैं, सत्वर स्तंभ के, सत्व के जितने परमाणु हैं, कण हैं, रज के जितने कण हैं, तम के जितने कण हैं, उनमें हम कह सकते हैं। और मोटे तौर पे आज कहें तो मान लीजिए ऑक्सीजन का परमाणु है, तो जितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं, वो स्थूल रूप से कह रहा हूं, सूक्ष्म रूप से तो उनमें भी अंतर होता है, आइसोटोप्स होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स में अंतर होता है थोड़ा थोड़ा। जल का मोटे तौर पे कहते हैं H2O, वो सब समान है मोटे तौर पे तो कथन ठीक है, लेकिन सारे पानी का H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब में समान नहीं होता है, उसके आइसोटोप्स होते हैं। और पानी के भी अणु में ये भारी पानी जो होता है जिसमें परमाणु रिएक्टर चलते हैं, वो भारी पानी, उसके अणु अलग होते हैं। इसी सामान्य पानी में से छांट करके वो पानी बनाया जाता है, जैसे आणविक रिएक्टर में उसको रिएक्शन को रोकने के काम आता है वो, नहीं तो वो अनियंत्रित रूप से चली जाती है। फिर वो श्रृंखला विखंडित होते हैं ना, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, परमाणु टूटते हैं, वो अनियंत्रित हो जाती है, तो वहां भारी पानी आता है। पहले विदेशों से आता था, भारत में मिलता ही नहीं था भारी पानी, रूस से मंगवाते थे, वहां से बहुत महंगा आता था परमाणु रिएक्टर चलाने के लिए, विद्युत जो बनती है जिनमें, अब तो खैर बना लेते हैं। तो भारी पानी के अणु अलग होते हैं। एक रूसी वैज्ञानिक की पानी के ऊपर पुस्तक लिखी हुई थी, वैज्ञानिक की, सब पानी एक जैसा नहीं होता है। हम जो पानी का भेद कहते हैं, एक तो है कि भाई उनमें क्षार तत्व कम या अधिक हैं, प्रदूषण अधिक है नहीं है, अन्य जो चीजें मिश्रित हैं, ये तो उस दृष्टि से कह रहे हैं, उसको तो हटा दो एक तरफ, वो तो भिन्नता होती है, कुएं का, नदी का और जल का, भूमि का क्षार मिलते हैं, न्यूनाधिकता होती है, उसको हटा दो आप, फिर भी जो जल है उसके अंदर, उसमें भी भिन्नता होती है। पर आप उसमें जैसे सोने का परमाणु है, लोहे का परमाणु है, ये जो तत्व माने, एलिमेंट्स माने, इनको सामान्य रूप से वो एक जैसा कहेंगे। और उनमें भी जहां भेद है तो भेद को हटा दो, बाकी सब एक जैसे लगेंगे बिल्कुल, उसमें भी तुल्यता हम कह सकते हैं। पृथ्वी का परमाणु वैशेषिक की दृष्टि से देख लीजिए, पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, चार के परमाणु स्वीकार किए हैं, 5 के भी मानो आकाश के, तो वो जो परमाणु है वो एक ही जैसे कहे जाएंगे। एक जैसे मतलब एक ही कहे जाएंगे। मन जो परमात्मा ने सबको बना करके दिया, मूलतः संस्कारों को छोड़ दीजिए, उसमें ज्ञान को, संस्कारों को छोड़ दीजिए, मूलतः दिया है वो एक जैसा है। इसी तरह से बाकी भी इंद्रियां, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां सूक्ष्म, वो भी एक जैसी बिल्कुल, वहां भी कोई भेद नहीं है। तो
ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां हम पूरा पूरा सादृश्य कह सकते हैं, लेकिन अब जब हम इसका प्रयोग करते हैं अन्य जगहों पे, उसमें भेद हमारे को करना पड़ता है, क्योंकि वक्ता का अभिप्राय वही होता है। वो समझाने के लिए दे रहा है, दृष्टांत दे रहा है, उदाहरण दे रहा है, उपमा कर रहा है, तो 100% होती ही नहीं है वो। साहित्य चालू ही यहां से होता है। तो इसलिए ये जब भी अर्थ लिया जाएगा, ये लक्षणा का ही अर्थ होगा, अभिधा का अर्थ नहीं है ये। हाँ। ओ आचार्य जी, दूसरा प्रश्न है, तीसरा जो सूत्र है, तेषाम अप्रत्यक्ष शिष्टत्वात्, तो यहाँ पर तेषाम किसको कहना चाह रहे हैं? उन तेषाम अंगानाम कहना चाह रहे हैं या फिर अंगों का? लेकिन ये कृष्णल के उदाहरण को हटाने के लिए दिया गया है। नहीं, कृष्णल के द्वारा हटाने, कृष्णल का तो प्रत्यक्ष विधान हो गया, प्रत्यक्ष शिष्ट हो गया कृष्णल, तो उसका पाक। बाकी जो हैं दूसरे जो अन्य हैं, यानी कृष्णल से संबंधित अवहनन आदि, ये सब, और इधर हम यहां हमारे दाष्टांत में भी ले लेंगे, तो जो अप्रत्यक्ष शिष्ट हैं वो सारे के सारे जो भी धर्म है वो अप्रत्यक्ष शिष्ट हैं। इसलिए यदि उनकी तदर्थता नहीं है, प्रयोजन नहीं है, तो वो नहीं आएंगे। प्रत्यक्ष शिष्ट अतदर्थ होता हुआ, वहां प्रयोजन न होते हुए भी अगर प्रत्यक्ष शिष्ट है तो वो आएगा, वो अदृष्टार्थ माना जाएगा। दृष्टार्थता नहीं है लेकिन अदृष्ट के लिए माना जाएगा वचन के सामर्थ्य से। लेकिन बाकी जो हैं, अगर उनकी दृष्टार्थता नहीं है और वचन भी नहीं मिल रहा है तो नहीं आएंगे वो। दो ही तो कारण है, या तो वचन मिल रहा हो और यहां हमारे को दृष्टार्थता लग रही हो। हाँ, रविशंकर। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 241 पर पहले सूत्र की ऊपर से तीसरी, भाष्य की ऊपर से तीसरी पंक्ति, हाँ, यहाँ पर अभ्युच्चय की को परिभाषित किया था और हमने कल इसको अपवाद और विकल्प के रूप में देखा था। विकल्प के रूप में लीजिए। हाँ। और ये जी परिभाषा तो इसकी ऐसी लग रही है जैसे समुच्चय के रूप में हो। अभ्युच्चय जी। तो ये भी होगा, वो भी होगा। हाँ। ये जो है ना, हाँ, समुच्चय का मतलब यहां पर ये हुआ कि ये भी होगा और ये भी होगा, यूं कहिए आप। तो इसी को तो विकल्प में समुच्चय ही तो हो जाता है। विकल्प जब हम करते हैं, देखो अपवाद में तो फिर भी ये कहेंगे कि प्रकृति ये थी और अपवाद आ गया, और जहां अपवाद है वहां प्रकृति नहीं आएगी। ये तो कह सकते हैं कि भाई ये भी होता है प्रकृति में और अपवाद रूप में इन जगहों पर ये भी होता है, लेकिन वो क्षेत्र बटा हुआ रहता है। अपवाद का क्षेत्र अलग रहता है कि भाई ये यहां पर अपवाद है, बाकी जगह अपवाद नहीं है, वो एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते, या तो ये होगा या ये होगा क्षेत्र के अनुसार। लेकिन विकल्प में तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो वो एक तरह से समुच्चय ही है। आपको समुच्चय जो नहीं दिख रहा है वो ये इस रूप में कि एक समय में दोनों नहीं होंगे, एक समय में तो दोनों नहीं होंगे, एक ही होगा। जब एक होगा तो दूसरा हटेगा, ये विकल्प में बाधा मानी ही जाती है, दोष माना जाता है कि कम से कम आधे रंग से तो बाधित हो गया, और वो होगा तो तब ये बाधित होगा। इस रूप में आप देख रहे हो कि समुच्चय नहीं होगा, वो दृष्टि ठीक है, एक समय में एक ही आएगा। लेकिन जब ये कहते हैं कि आप ये भी ले सकते हो, या तो ये ले सकते हो या ये ले सकते हो, तो लेने की दृष्टि से ये दोनों का समुच्चय हो गया ना आप। यद्यपि एक समय में एक लिया जाएगा, लेकिन हमारे पास में विकल्प है, वो हमारे हाथ में है कि हम चाहे तो ये ले लें, चाहे तो ये ले लें, ये कर लें या ये कर लें। इस दृष्टि से समुच्चय है ये। ओके। और जो इन्होंने लिखा ना, यद इदम इह भवती इति विज्ञाते अपरम अपि भवती, दूसरा भी होता है। अब दूसरा भी होता है का मतलब ये थोड़ा ना कह देंगे कि बिल्कुल उसी जगह पे होता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा। हाँ, अपवाद कथम न जाए, अपवाद, कथम अत्र भवति, अपवाद क्यों नहीं होता है? अपवाद भवता उक्तम तत्पुत्र उक्तम न जाए, तस्मिन् विषय अपवाद उक्तम। यहां नहीं कहा,
ओहो व्यावृत है बाधा अभ्युच्चयम इदानीम वर्तयिष्यामि बाधो नाम यदेव इदम इति निश्चितम विज्ञानम कारणंतरेण मिथ्या इति कल्प्यते। ये बाद हो गया। आचार्यवर्य बाधा इति अपवाद भवितुमर्हति। बाधा का मतलब अपवाद होगा, बाधा का मतलब अपवाद होगा, उससे इसकी बाधा हो रही है कारणांतर से। बाधा को हम अपवाद के रूप में लेंगे। एक तरह से क्या बाधा यूं निषेध हो जाता है ना। एक तो होता है कि हम एक का निषेध करके दूसरी चीज को कहते हैं, इस जगह ये नहीं, ये होता है, ये अपवाद होता है। यहां ये होता है लेकिन इसमें ये होता है। अब इसमें दूसरी चीज को भी हम ले आते हैं और इसको हम अपवाद के रूप में कहते हैं। एक होता है कि ये होगा, यहां पर ये नहीं होगा। अब ये यहां पर नहीं होगा, ये निषेध हो रहा है, लेकिन सूत्र की दृष्टि से हम कह सकते हैं निषेध सूत्र है, लेकिन उस प्राप्ति का अपवाद है। ये इस क्षेत्र में निषेध रूप में अपवाद है। एक है कि निषेध की जगह हम कुछ प्राप्त भी करवाना चाहते हो, तो ये यहां पर तो जो हो रहा है ये बाधा है, बाधा के रूप में अपवाद भले ही हम कहते हैं, दूसरे की प्राप्ति नहीं करा रहे हैं यहां पर। वो अभ्युच्चय को भी हम विकल्प के रूप में देख रहे थे। अभ्युच्चय को, हाँ जी, हाँ, इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि यह भी होगा और दूसरा एक और होगा, दो कार्य होंगे इस तरह एक ही स्थान पर। हाँ जी, समुच्चय। ये यहां ये उस तरह का समुच्चय नहीं है, ये उस तरह का समुच्चय नहीं है। और अगर ऐसा कोई उदाहरण आता है तो ठीक है कि भाई ये भी इसमें हो जाएगा, ठीक है, आप उस तरह भी ले सकते हैं इसको। अपवाद मतलब कि समुच्चय ही वास्तव में, एक तरफ हमने बाध कर दिया, ये है इसकी जगह, बस ये नहीं होगा, ये अब बाध हो गया। एक है कि नहीं ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है, हैं? अच्छा, कि ये भी होगा और ये भी होगा। अभ्युच्चय को समुच्चय, अच्छा ठीक है, अगर उस तरह से हमारे को उदाहरण मिलते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, ले लेंगे उसको, समुच्चय को भी ले लेंगे। हाँ आचार्यवर्य यथा भवता उक्तम तृतीय सूत्र विषय, तृतीय सूत्रम, हाँ ऐसा अप्रत्यक्ष सृष्टत्वात् हाँ, यदापि चोदकवचनेन प्राप्यते तत् अदृष्टार्थम कदापि न भवति अदृष्टार्थम कदापि न भवति। इति मम प्रश्नः। यहां अदृष्टार्थता यदि प्रकृति में भी अदृष्टार्थता है, प्रकृति में भी अदृष्टार्थता है तो विकृति में भी अदृष्टार्थता हो सकती है। लेकिन यहां जो ये प्रसंग चल रहा है कि जो चीज जिसका अब यहां पर प्रयोजन नहीं रहा, प्रकृति में तो दृष्टार्थ थी, विकृति में वो दृष्टार्थता नहीं है, तब उसका प्रयोजन नहीं होगा। यहां का प्रसंग ये है, प्रकृति में वो अंग दृष्टार्थ है, विकृति में दृष्टार्थता नहीं है उसकी, तो अब नहीं आएगा, इतना कहना चाह रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो अंग रूप में भी होती हैं, वो भी अदृष्टार्थ मानी जाती हैं, ठीक है। और अगर वैसा का वैसा विकृति में भी आ रहा है तो हो सकता है। हाँ ओ आचार्य जी, यहाँ पर जिस तरीके से दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ को देखा है, उसके द्वारा हम ऐसा मान सकते हैं कि हम जो भी करें हाँ, वो सारा कार्य दृष्टार्थ ही होना चाहिए, परंतु शास्त्र के द्वारा जो निर्दिष्ट होगा वो अदृष्टार्थ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो विकृति में किया गया है उसको चूंकि हम ही कर रहे हैं अतिदेश, हाँ, तो हमें तो पता नहीं है कि अदृष्ट क्या होता है, इसलिए हमें यही प्रयास करना चाहिए कि दृष्टार्थ ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल परंतु शास्त्र के द्वारा तो बिल्कुल अदृष्टार्थ। यही विधि है। वैशेषिक में भी जो सूत्र है ना, तो दृष्टादृष्ट प्रयोजनानाम अदृष्ट प्रयोजनानाम, अदृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन दोनों होते हैं। तो जो अदृष्ट प्रयोजन वाले होते हैं वो अभ्युदय के लिए होते हैं, आगे होते हैं, हमारे को पता नहीं लग रहा, हमारी सीमा नहीं है, हम नहीं जान सकते, लेकिन उन्होंने कह रखा है और हम उनको प्रमाण मानते हैं, इसलिए हम करते हैं उन चीजों को, दृष्टार्थता ना होते हुए भी, तो उसमें अदृष्टार्थता होती है। बिल्कुल, अगर सब चीजों में दृष्टार्थता ही हो तब तो हम कर ही लेते हैं, उसके लिए तो किसी का निर्देश करने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये तो मीमांसा में शुरू प्रारंभ में ही आ गया था कि शास्त्र का प्रयोजन क्या है, दृष्टार्थ तक को बताना शास्त्र का प्रयोजन नहीं है।
वो तो हम वैसे ही स्वभावतः अर्थतः ही प्राप्त हो जाती है हमारे को। पहले ये करना है, फिर ये करना है। भाई पानी को गर्म करना है तो पानी को तो पतीले में डालेंगे ही, उस पर रखेंगे ही, अग्नि पे रखना ही है हमारे को, अग्नि जलानी ही है। गर्म हो गया तो उतारना ही है। इसको बताने के लिए आवश्यकता नहीं है। तो शास्त्र के द्वारा जो कहा जाता है वो सामान्यतया दृष्ट नहीं होता है, वो अदृष्ट होते हुए वहां पर हमारे को, और इसीलिए अदृष्टार्थता ही खोजनी चाहिए। इतने सरलता से नहीं ले लेना चाहिए कि हाँ देखो लोक में भी ऐसा होता है और यही बात यहां पर कही जा रही है। सामान्यतः वो हमारे को पता नहीं लगती है, वो बताते हैं उस बात को। तो शास्त्र का प्रयोजन अदृष्ट को बताना ही है, जो हम नहीं जान सकते हैं। ओम। पृष्ठ संख्या 245, हाँ ऊपर से चौथी पंक्ति है। तत्र अप्रमाद्यद्भिः हाँ आवहितव्या देवता हाँ यदि स्फ्य आश्लेक्ष्यते। हाँ। तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है, किंतु वो तो ऐसा यदि स्फ्य कह रहा है कि यदि स्फ्य में चिपके तो, लेकिन उसका कथन तो ऐसा था कि नहीं, यदि स्फे में लग जाए, ये संभावना में बोल रहा है। यदि स्फे आश्लेक्ष्यते अधश्च अवमर्दिष्यते इति संभावनायाम, इस संभावना में अप्रमाद्यद्भिः आवहितव्या देवता, जो प्रमाद नहीं कर रहे हैं उनको भी देवता का आह्वान कर लेना चाहिए पहले से, शायद हो जाए। प्रमाद नहीं कर रहे हैं, जो प्रमाद कर रहे हैं उनका तो ये होना ही है। उनको पता है कि भाई हम तो प्रमाद करते ही हैं और ये होगा ही, और इसलिए पहले से तैयारी रखते हैं। बिखरेगा ही हमारे से, तो वो पहले से तैयारी कर रहे हैं। वहां तो प्राप्ति है, वहां तो अर्थतः प्राप्ति है, पक्का है कि ऐसा प्रमाद होने वाला है और इसलिए पहले से सावधानी रख के चल रहे हैं। लेकिन यदि जो प्रमाद नहीं कर रहे हैं वहां पर भी ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए पहले से तैयारी करके चलनी चाहिए। हवाई यान में उड़ते हैं, वहां अंदर जैकेट भी देते हैं कि अगर गिर जाए तो ऐसे फूंक मार करके इसको करो और उतर के जाना, पानी में डूबोगे नहीं। हर बार बताते हैं, जैकेट नीचे लगा हुआ रहता है। ऑक्सीजन का वो भी रहता है कि भाई अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो एक वो नीचे लटक के आएगा और उसको आप यहां लगा लेना और उससे आप ऑक्सीजन सांस लेते रहना। अलग से दी जाती है ऑक्सीजन, सामूहिक नहीं दी जाती, कम होती है तो। अब ये क्या है, ये मान करके कि प्रमाद होगा और ये व्यवस्था की गई है कि भाई गिरेगा ही और आपको ये लेना ही है, ऐसा होने ही वाला है। ठीक है, कई बार पहाड़ों पे चढ़ते हैं और कठिन कार्य करते हैं तो उसमें पट्टी वट्टी लेकर के चलते हैं, बोले ये तो होना ही है, गिरेंगे ही, पक्का है, और ये साथ में लेकर के जाएंगे। यात्रा में जा रहे हैं, भाई किसी को उल्टी आएगी, किसी के सिर में दर्द होगा, ये होगा ही, इस पहले से लेके जाते हैं। एक है कि नहीं ये होने वाला नहीं है, पूरी सावधानी से जा रहे हैं। अब वायुयान वाले अप्रमाद थोड़ा ना करते हैं, सब कुछ व्यवस्थित ही करके जाते हैं, लेकिन फिर भी वो चीजें रखी जाती हैं। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो प्रमाद नहीं करते हैं उनके द्वारा भी ये चीजें रखी जा सकती है कि शायद हो जाए, क्योंकि मनुष्य की सामर्थ्य न्यून है, कहीं भी कुछ हो सकता है। सब सावधानी रखते रखते भी कुछ हो सकता है, उस अंश को देखते हुए पहले से किए जाते हैं। तो ऐसे कर लेने चाहिए, पहले से आह्वान कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं। और नहीं भी हुआ रखा रहा है तो कोई बात नहीं, उसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि जी वायुयान में इतने किट लगा रखे हैं, वहां पर जैकेट लगा रखे हैं, गिरा तो है ही नहीं, ये क्यों लगा रखा है? बोले भाई रखा है तो उससे कोई बाधा हो गई क्या? नीचे रखा हुआ है, उससे आपको यात्रा में कोई बाधा हो गई क्या? किसी देवता का आह्वान कर लो, अश्लेष आदि नहीं हो, बिखराव नहीं हो तो कोई बात नहीं, उससे हानि क्या है? अतिरिक्त चीजें ले ली हमने। पृष्ठ संख्या 246, मीमांसा दर्शन 10वां अध्याय प्रथम पाद, और इसका दूसरा अधिकरण हम प्रारंभ कर रहे हैं। शीर्षक देखिए, ज्योतिषोमादि अंगभूत दीक्षणीयादि विकृत अन्वारंभणीयाया बाधाधिकरणम। तो पहले तो ज्योतिषोम शब्द कहा, तो ज्योतिषोम आदि के अंगभूत, अंग रूप में जो है, ज्योतिषोम प्रधान हो गया, यानी प्रधान के अंगभूत कौन सी?
दीक्षिणी आदि विकृत हो, दीक्षिणी आदि इष्टि है। दीक्षिणी ये विकृति है। विकृति किसकी है? ये दर्शपूर्ण मास की विकृति है। दीक्षिणी इष्टि दर्शपूर्ण मास इष्टि की विकृति मानी जाती है। तो दीक्षिणी आदि विकृत हो, ज्योतिष्टोम आदि के अंगभूत दीक्षिणी आदि जो विकृति है, तो दर्शपूर्ण मास की विकृति दीक्षिणीय इष्टि, और दीक्षिणीय इष्टि अभी ज्योतिष्टोम इस प्रधान का अंग बनी हुई है। ठीक है, तो ज्योतिष्टोम आदि के अंगभूत जो दीक्षिणी आदि विकृति है उसमें अन्वारंभणीय अन्वारंभणीय इष्टि के बाधा का अधिकरण है कि उसमें अन्वारंभणीय इष्टि नहीं की जानी चाहिए। अन्वारंभणीय जो प्रारंभ करने वाली होती है, अन्वारंभणीय इष्टि जब प्रारंभ करते हैं तो वो की जाती है। तो दीक्षिणीय इष्टि जब की जाएगी, ज्योतिष्टोम में जब दीक्षिणीय इष्टि की जाएगी तो उसके प्रारंभ में अन्वारंभणीय इष्टि की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये यहां पर प्रश्न है। पूर्व पक्षी कहता है कि की जानी चाहिए, क्योंकि दीक्षिणीय इष्टि का प्रारंभ है तो अन्वारंभणीय भी की जानी चाहिए उसमें। सिद्धांति कह रहा है कि यहां पर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष्टोम के प्रारंभ में वो कर दी गई है, वहां कर दी गई है, अब पूरे के पूरे में इसको करने की आवश्यकता नहीं है। तो सिद्धांति अन्वारंभणीय के बाधा का कथन कर रहा है, यहां पर सिद्ध करेगा। आगे अब देखिए, यहां जो शैली है, जैसे हमने पहले सूत्र में देखा था, प्रारंभ में कुछ भूमिका होती है। जैसे हम पीछे पढ़ते रहे, जिस तरह से वहां वर्गीकरण कर रखा था उस तरह से यहां पर नहीं है। अब यहां पर सबसे पहले सूत्र आ गया है ये। अब इस शैली से भी चल सकते हैं कि सूत्र आ गया और सूत्र के बाद में कुछ भूमिका चली और फिर कहते हैं एवं प्राप्ते ब्रूमा। अब देखो दूसरा अनुच्छेद देखो, एवं प्राप्ते ब्रूमा। अगर हम अब तक जो पढ़ते थे उस शैली में क्या आएगा, एवं प्राप्ते ब्रूमा के बाद में क्या आना चाहिए था, ये सूत्र आना चाहिए था। पूर्व सिद्धांति का है यहां तो, या पूर्व पक्षी का हो तो पूर्व पक्षी का, इसके बाद में हम सूत्र लेते थे और इसको हम ऊपर लेते थे। लेकिन यहां पर ये सूत्र को पहले दे दिया है और भाष्य में जो शुरुआत की गई है और फिर एवं प्राप्ते ब्रूमा, अभी वो इस सूत्र को कह रहे हैं। ऐसा आगे आता रहेगा, वो अपने आप समझते रहेंगे। अब इसको हम ये नहीं करेंगे कि इसको भूमिका में ले लो या इधर ले लो, ये इस शैली से कह रहे हैं या इस शैली से चल रहे हैं हम। सूत्र है इष्टि आरंभ संयोगात अंगभूतान निवर्तेत आरंभस्य प्रधान संयोगात। इष्टि जो है यहां पर हो जाएगी दीक्षिणीय इष्टि। आरंभ संयोगात, आरंभ के संयोग से, आरंभणीय इष्टि के संयोग से, कौन सी आरंभ संयोगात, अंगभूतात आरंभ संयोगात, जो कि उसका अंगभूत है, उससे अंगभूत से निवर्तेता, निवृत्त हो जाए, हट जाए, उसमें नहीं आएगी ये। क्यों? उसके लिए हेतु है आरंभ से प्रधान संयोगात। आरंभ के ये जो अन्वारंभणीय इष्टि है, अन्वारंभणीय है, ये इसका प्रधान के साथ में संयोग है, यानी ज्योतिष्टोम के साथ में संबंध है, अंग के साथ में, यानी दीक्षिणीय इष्टि के साथ में संबंध नहीं है। इसलिए अभी नीचे और स्पष्ट हो जाएगा। तो भाष्य देखिए, अस्ति ज्योतिष्टोम, विपरीत अल्पराम में ले लीजिए, ज्योतिष्टोमे ने स्वर्ग कामो यजेता इति। बहुत से वचन तो अपने बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं और उसको संकेत के लिए कर लीजिए, और नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं है। तत्र दशपूर्ण मास प्रकृति कानी कर्माणी दीक्षिणी आदिनी। तो यहां पर दशपूर्ण मास है प्रकृति जिनकी, ऐसे कर्म है दीक्षिणी आदि। अब उसके लिए फिर वचन है विपरीत अल्प विराम में आग्ना वैष्णवम एकादश कपालम निर्वपेत इत्यवम आदिनी। ऐसे ही और भी। अस्तित्व प्रकृतौ आरंभणीय इष्टि ही, प्रकृति में, प्रकृति यानी दशपूर्ण मास में आरंभणीय इष्टि है। उसके लिए वचन दे रहे हैं आगे, विपरीत अल्प विराम में लीजिए, आग्ना वैष्णवम एकादश कपालम निर्वपेत दशपूर्ण मासौ आरप्स्यमाण। ये आरप्स्यमाण आरंभ के लिए हो गया। सरस्वत्यै चरुम, ये सब आ चुके हैं पहले, किस देवता के लिए क्या होगा। सरस्वते द्वादश कपालम अग्नये भगिने अष्टाकपालम निर्वपेत। ऐसा ऐसा निर्वाप करे कौन, यह कामयेत अन्नाद श्याम इति, जो ये कामना करे कि मैं अन्न को खाने वाला हो जाऊं, वस्तुओं का उपभोग कर सकूं, उपयोग ले सकूं, ऐसा मैं हो जाऊं। इति बंद कर लीजिए विपरीत अल्पविराम।
हाँ, यहां पर भी बंद करते हैं और इसके अगले वाक्य से भी अंत में करते हैं, नित्यवद एके भागिनम आमनंती, भागिनम आमन है भगिनम, हाँ, नित्यवद एके भगिनम आमनंती, भगिनम। तो इसको भी इसी वचन में भी लेते हैं, मीमांसा कोश में तो इसको वचन के साथ लिखा है, आगे भी एक वाक्य आएगा तब भी हम इसके साथ ही लेंगे, लेकिन कुछ लोग इसको अलग मान करके भी चलते हैं। ये जो ऊपर कहा, इसी के ऊपर वाली पंक्ति में अग्नये भगिने अष्टा कपालम निर्वपेत, ये जो भगिन भगी के लिए है, तो वो कह रहे हैं कि अग्नये भगिने, ये नित्यवत एके भगिनम आमनंती, ये जो ऊपर कहा गया इसको नित्यवत मानते हैं, निमित्त हो या नहीं हो ये तो अवश्य करना है, इस रूप में नित्यवत मानते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। तत्र संदेह किम दीक्षणीयादिषु आरंभणीया कर्तव्या उत नाइति। तो ज्योतिषोम के अंगभूत जो दीक्षणीय यष्टि है उसमें आरंभणीया करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। किम किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है सर्वम प्राकृतम विकृतौ कर्तव्यम, प्रकृति में जो कुछ भी है वो विकृति में करना चाहिए। पिछले अधिकरण में भी पूर्व पक्षी ने यही पक्ष ले रखा था, आगे भी ये लेगा, बार बार उसी बात को कहेगा और सिद्धांत कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं, या तो ये करना चाहिए। ये अलग अलग उदाहरण बनेंगे उसके। तो सर्वम प्राकृतम विकृतो कर्तव्यम विधेय प्रकरणांतरे अतिदेशात सर्वकर्म स्यादिति, ये वही सूत्र है, पहला सूत्र 10:1:1 पूर्व पक्षी ने बोला था, यही सूत्र, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए चाहे तो, उसको उद्धृत किया अपनी बात को, पहले की तरह अपनी बात को उद्धृत किया और आगे भी बार बार उद्धृत करेगा इसको। ये एवं प्राप्ते ब्रूम, ऐसा प्राप्त होने पर अब हम कहते हैं, नहीं ये सिद्धांति का सूत्र है। भाष्य इष्टिरारंभणीया ज्योतिष्टो मांग भूता दर्शपूर्ण मास प्रकृतिकात दीक्षणीयादेह कर्म राशे निवर्तते। अब देखे, इष्टि ही आरंभणीया, आरंभणीया जो इष्टि है वह है ज्योतिष्टोम के अंगभूत दर्शपूर्ण मास प्रकृति वाली दीक्षणी आदि की कर्म राशि से, कर्म राशि पंचमी एक वचन, कर्म की राशि से समूह से निवर्तते, हट जाती है ये, उसकी जो अन्य चीजें हैं उनमें से ये नहीं, उनमें ये नहीं रहेगी। देखो ये विशेषण विशेष्य के रूप में दे रखा है यहां पर, ज्योतिष्टोमांग भूत दर्शपूर्ण मास प्रकृति, ज्योतिष्टोम का जो अंगभूत है ये एक विशेषण हो गया, भूता भूतात, ज्योतिष्टोमंग भूता ज्योतिष्टोमांग भूतात कौन है ये, दीक्षणीय आदि है। और दर्शपूर्ण मास प्रकृतिकात, तो दर्शपूर्ण मास प्रकृतिकात और ज्योतिष्टोमांग भूतात ये दोनों शब्द दीक्षणीय देह का विशेषण बन रहे हैं। ऐसी जो ये है उससे कर्मादेह, इनकी जो कर्म राशि है उससे आरंभणीय इष्टि हट जाए। किम कारणम, तो यो अत्र आरंभ स ज्योतिष्टोम से, भाई यहां पर आरंभ किसका हो रहा है, ज्योतिष्टोम का आरंभ हो रहा है, क्योंकि दीक्षणीय इष्टि तो उसके अंतर्गत है। आरंभ जो दीक्षणीय इष्टि का आरंभ थोड़ा ना हो रहा है, आरंभ तो ज्योतिष्टोम का हो रहा है। इसलिए कहा यो अत्र आरंभ, जो यहां पर आरंभ है वो स ज्योतिष्टोम से, न दीक्षणीय आदि, न जोड़ लीजिए यहां पर, दीक्षणीय आदि का आरंभ नहीं है। कुतः, प्रश्न किया पूर्व पक्षी ने, तो सिद्धांति समझा रहा है आरंभो ही प्रथम पदार्थ स्यात्, जो आरंभ है वो किसे कहेंगे, जो प्रथम पदार्थ है, पदार्थ मतलब क्रिया, जो पहली क्रिया है उसको आरंभ कहना चाहिए। ये एक पक्ष है, इस पर एक संख्या लगा लीजिए। दूसरा कह रहे हैं प्रथमम व पुरुष से प्रवर्तनम, अथवा पुरुष का, कर्ता का जो प्रथम प्रवर्तन है, प्रथम क्रिया को करना है उसको आरंभ कह सकते हैं। दो बातें कहीं, या तो पहला कर्म प्रारंभ कहलाएगा, अथवा कर्ता का जो प्रारंभ है, प्रवर्तन है, उसको आरंभ कहेंगे। दो बातें हो सकती हैं और इन दोनों को लेकर के अगर ऐसा है तो ये और ऐसा है तो ये विवेचना आगे चलेगी। तो दो बातें, एक और दो लगा लीजिए, व्याख्या को हम उसी तरह से देखेंगे। तो आरंभो ही प्रथम पदार्थ स्यात्, या तो प्रथम पदार्थ होवे, प्रथमो वा पुरुष से प्रवर्तनम, या पुरुष का प्रथम प्रवर्तन होवे। यदि, अब यदि करके ये पहले वाले की व्याख्या है, यदि प्रथम पदार्थ, इसका मतलब है यदि प्रथम पदार्थ को हम आरंभ कहें तो स, वो क्या होगा, स ऋत्विक आनमनम देव यजन जोषणम वा, उसको या तो हम ऋत्विकों का आनमन को कह सकते हैं, आनमन मतलब उनको सहमत करना, झुकाना, झुकाना मतलब
उनसे अनुमति ले लेना कि ये कर्म करने वाले हैं, ये दक्षिणा होगी। जब वो स्वीकृति दे देते हैं तो वो आनमन हो गया उनका। स्वीकृति नहीं देते हैं तो सबसे पहले कर्म करने में क्या सबसे पहले होगा? यही तो होगा ऋत्विकों को, क्योंकि वही तो करवाने वाले हैं। तो ऋत्विक आनमनम एक हो गया, और देव यजन जोशनम, देव यजन मतलब यज्ञ की जो भूमि है उसको खोजना या उसको चुनना, यहां पर हम करेंगे। दोनों में से कोई सा एक कर सकते हैं। ये हुआ कर्म का। इसी में आगे कह रहे हैं तदिह ज्योतिष्टोमस्य अंगम क्रतोरर्थेन कृतम सत दीक्षणीयादीनाम अर्थम साधयति। तो यहां पर अब क्या होगा, अगर ये अर्थ लेते हैं तो प्रथम पदार्थ को, तो ज्योतिष्टोम का अंग, ज्योतिष्टोमस्य अंगम क्रतो हो, ज्योतिष्टोम का जो अंग है कौन? दीक्षणीयष्टि नहीं, ज्योतिष्टोम का जो अंग है, मान लो आरंभणीया, जो भी कर्म है, ज्योतिष्टोम का अंग मतलब ये भी कोई ऋत्विक आनमन या देव यजन जोषण कुछ भी हो, तो तद यह वह यहां ज्योतिष्टोम का अंग क्रतोर अर्थ है ना कृतम सत, क्रतु के लिए किया गया होने पर, क्रतु कौन है यहां पर? ज्योतिष्टोम, ज्योतिष्टोम के लिए किया गया होने पर कृतम सत, सत को कृतम के साथ में जोड़ेंगे। दीक्षणी आदि नाम अर्थम साधयति, दीक्षणी आदि के प्रयोजन को भी सिद्ध करता है, क्योंकि ऋत्विक का आनमन है, ऋत्विक को चयन कर लिया तो ज्योतिष्टोम के लिए हो जाएगा, तो दीक्षणीयष्टि के लिए भी वही हो जाएगा, उसको प्रयोजन करेगा। जमीन भूमि को हमने चुन लिया है, वो ज्योतिष्टोम के लिए चुना है, तो दीक्षणीयष्टि के लिए भी वही भूमि हो जाएगी, यानी उसी के प्रयोजन, उसके प्रयोजन को भी ये सिद्ध कर देगा। न पुनस्तेषाम कर्तव्यम, और फिर कहने लगे कि नहीं दीक्षणीयष्टि में फिर करो इसको, तो बोले कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। लुप्तम एवं तत्, क्योंकि वो जो आरंभ है वो तो अब समाप्त हो चुका है, किया जा चुका है। तस्मिन लुप्ते आरंभे, तस्मिन आरंभे लुप्ते, उस आरंभ के लुप्त हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर, तत्सिद्ध्यर्थो धर्म आरंभणीयाख्यो लुप्तेता, पकड़ लेना। तो इसकी सिद्धि के लिए, आरंभ की सिद्धि के लिए आरंभणीय आख्य जो धर्म है, आरंभणीय इष्टि जो है वो एक तरह का धर्म हो गया, वो आरंभ के लिए है और आरंभ किया जा चुका है। तो फिर जब आरंभ ही नहीं है तो आरंभणीय इष्टि भी लुप्त हो जाएगी, क्योंकि आरंभ ही नहीं हो रहा है, आरंभ तो हो चुका है। तो तत्सिद्ध्यर्थो धर्म आरंभणीयाख्यो लुप्येता, ये पहले वाले प्रसंग में व्याख्या हो गई। अब कहते हैं अथ प्रथम प्रवर्तनम आरंभ, यदि आरंभ का मतलब आप कर्ता का प्रथम प्रवर्तन कहते हो तो औदासीन्यात व्यावृत्ति ही, तो इसका कर्ता का प्रथम प्रवर्तन है, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी उदासीनता का हट जाना। औदासीन्यात व्यावृत्ति, औदासीन्य से उसका हट जाना। उदासीनता यही है कि भी बैठा है, वो कुछ कर नहीं रहा है, जब करने लग गया तो उदासीनता गई ना, निष्क्रियता चली गई। उदासीनता मतलब निष्क्रियता, निष्क्रियता चली गई। व्यावृत्ति ही, इसी को आगे खोल रहे हैं, ये क्या व्यावृत्ति है? तो पुरुष से व्यापृतता, पूर्ण विराम हटा करके ऐसे ही कर लीजिए या तो बराबर कर लीजिए यहां पर। औदासीन्यात व्यावृत्ति ही क्या है? पुरुष की व्यापृतता, यानी संलग्नता, किसमें? कार्य में। पुरुष से कार्य व्यापृतता ये हो जाएगी, इसी को आरंभ कहते हैं। और फिर आगे पूर्ण विराम हटा लीजिए, अल्प विराम ले लीजिए। तदा ज्योतिष्टोमम सांगम कर्तुम, तो ऐसे में सांग ज्योतिष्टोम को वो करता हुआ, नहीं सांगम कर्तुम, तदा ज्योतिष्टोमम सांगम कर्तुम, ज्योतिष्टोम को अंग सहित करने के लिए असौ औदासीन्यात व्यावृत्त, औदासीन्य से निष्क्रियता से अलग होता हुआ, पृथक रहता हुआ, ज्योतिष्टोमिकेन प्रथमेन पदार्थेन, नहीं ज्योतिष्टोमात व्यावृत्त, ज्योतिष्टोम से वो नहीं, औदासीन्यात व्यावृत्त, उदासीनता से वो व्यावृत हुआ। किस तरह से? ज्योतिष्टोमिकेन प्रथमेन पदार्थेन, ज्योतिष्टोम से संबंधित जो प्रथम पदार्थ था उसके द्वारा उदासीनता को छोड़ दिया। अब जो भी पदार्थ उन्होंने प्रथम किया है। सह ततः प्रवृत्ति, सह मतलब वह कर्ता, तब से लेकर के जब से इसने प्रारंभ किया, आसंग ज्योतिष्टोम समाप्ते है व्यापृता एवं अल्प विराम, तो सांग ज्योतिष्टोम की समाप्ति तक व्यापृत रहेगा ही। न पुनः उदासीनो भवति, वो फिर उदासीन नहीं होता है। भाई उदासीन हो जाए तो उसको आरंभ करने के लिए आरंभणीय इष्टि की जाए, तो उदासीन हुआ ही नहीं है, प्रवृत्त हो चुका है, कर रहा है, अब आरंभणीय इष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहा न पुनः उदासीनो भवति, फिर से नहीं उदासीन होता है। यह तो व्यावृतो भवति, चूंकि वो व्यावृत्त होता है, किससे?
औदासीन्य से व्यावृत होता है, हट चुका है औदासीन्य से। इसमें व्यावृतों की जगह व्यापृतो भवति ये भी होता है, पाठवेद है तो उसमें व्यापृत करेंगे तो कर्मणि व्यापृता, कर्म में व्यापृत होता है, और व्यावृत करेंगे तो औदासीन्य से व्यावृत होता है, दोनों तरह से अर्थ संगत है। आगे संग ज्योतिष्टोम आरंभे नैव, अंग सहित ज्योतिष्टोम के आरंभ से ही प्रवृत्तो दीक्षणयादिषु इति लुप्यते एव एषाम आरंभा, तो उसके आधार से ही ये प्रवृत्त हुआ दीक्षणयादिषु इति लुप्य, दीक्षणयादियों में वो प्रवृत्त हो चुका है प्रारंभ में ही, इति लुप्यते एव एषा आरंभ, तो ये जो आरंभ है ये प्रथम प्रवर्तन ये लुप्त हो जाएगा, और मतलब पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तस्मिन लुप्ते, उसके लुप्त हो जाने पर आरंभणीया पदार्थ आरंभ सिद्ध्यर्थो लुप्येता, तो ऐसा होने पर आरंभ की सिद्धि के लिए जो आरंभणीय कर्म है, आरंभणीय एष्टि है, वो भी लुप्त हो जाएगी। जब आरंभ करना ही नहीं है तो आरंभणीय एष्टि क्यों की जाएगी, वो भी लुप्त हो जाएगी। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु अंगभूत से दीक्षणीयादेह अन्य आरंभ हो जाता है। बोले दीक्षणीय एष्टि भले ही उसका अंग है, लेकिन इसका भी तो प्रारंभ किया गया है। दीक्षणीय एष्टि भी तो अपने आप में एक चीज है, उसका भी तो आरंभ है। तो सिद्धांत कहता है नेत्याह, नहीं, ये उसका आरंभ नहीं है। ऋत्विक आनमनम देव यजन जोशनादि वा प्रथम पुरुष से प्रवर्तन प्रारंभ वा भी यहां पर ले लेंगे। बोले दो ही तो अर्थ थे आरंभ के, तो बोले ऋत्विक आनमन या तो देव यजन जोशन ये ले लो प्रथम पदार्थ की दृष्टि से, अथवा पुरुष के प्रथम प्रवर्तन को ले लो तो भी, बोले ये हो ही चुके हैं। प्रथमम प्रवृत्तो असौ ज्योतिष्टोमार्थम एवं, तो प्रथम प्रवृत्ति ये जो है असौ मतलब ये जो पुरुष है कर्ता, वो ज्योतिष्टोम के लिए ही है। अथ अयम अन्य प्रथमा पदार्थो दीक्षणीयादेर जाता इत्युच्यते, और अगर अथ मतलब यदि ये अन्य प्रथम पदार्थ दीक्षणीयादि का फिर से कहा जाए तो तथापि न तस्या आरंभणीया प्रकृतो उक्ता इति, ऐसा कोई मान भी ले तो भी तस्याह, तस्याह का मतलब है अंगभूत पदार्थ का, अंगभूत पदार्थ जो है तस्या आरंभणीया प्रकृतौ नहीं, तथापि न तस्या आरंभणीया प्रकृतौ उक्ता इति। हाँ, प्रकृतौ मतलब दर्शपूर्ण मास में, दर्शपूर्ण मास में जो आरंभणीय एष्टि है, नहीं, दर्शपूर्ण मास में जो दीक्षणीय एष्टि है उसको के आरंभ के लिए नहीं कहा गया। इसको एक बार फिर से देखते हैं। बोले अथ अयम अन्य प्रथम पदार्थो, अगर ये प्रथम पदार्थ दीक्षणीयादेर जाता है, दीक्षणीयादि का ये प्रथम पदार्थ होता है आरंभणीय एष्टि इत्युच्यते, तथापि न तस्याह, तस्याह मतलब हो गया दीक्षणीय एष्टि का, आरंभणीय प्रकृत उक्ता, प्रकृति में, प्रकृति मतलब दर्शपूर्ण मास में दीक्षणीय एष्टि है, और उस दीक्षणीय एष्टि की आरंभणीय एष्टि प्रकृति में भी नहीं कही गई है। अगर कोई कहे कि नहीं यहां इसको हम अलग कर्म मानेंगे, इसके आगे आरंभणीय करेंगे, तो बोले तो प्रकृति में भी जब दीक्षणीय एष्टि है तो वहां पर आरंभणीय नहीं है, वहां नहीं कही गई। तस्मात अंगभूतात पदार्थात आरंभणीय निवर्तेत, अंगभूत पदार्थ से कर्म से आरंभणीय हट जाएगी, प्रधान में ही प्रारंभ में रहेगी। अपिच, और इसकी पुष्टि के लिए एक नई बात कह रहे हैं, अपिच दीक्षणीया एव ज्योतिष्टो में, अल्प विराम को हटा लीजिए, ज्योतिष्टो में आरंभार्थ सिद्ध्यति। बोले कि ज्योतिष्टो में दीक्षणीय के द्वारा ही, दीक्षणीय एष्टि के द्वारा ही आरंभार्थ सिद्ध होता है। ज्योतिष्टोम को प्रारंभ करेंगे तो दीक्षणीय एष्टि शुरू में ही करते हैं, प्रारंभ उसी से ही प्रारंभ होता है। तो ये खुद प्रारंभ करने के लिए, जो खुद प्रारंभ करने के लिए है, उसके प्रारंभ के लिए फिर और कोई बात नहीं होती। ठीक है, उस रूप में कह रहे हैं। अब ये कैसे उसके प्रारंभ के लिए, उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। एवं ही श्रूयते, ये वचन है नीचे का, इसके आगे का विपरीत अल्प विराम में लीजिए अंत तक।
आज्ञा वैष्णवम एकादश कपालम निर्वपे दीक्षिष्यमाण, जो दीक्षा ले रहा है, दीक्षिष्यमाण है, ये दीक्षणीय यष्टि में यही तो होगा। तो वो अग्नि और विष्णु देवता वाले एकादश कपाल का निर्वाप करें। क्यों करे अग्नि और विष्णु देवता वाले का? हेतु रूप में कहा जाए अग्नि ही सर्वाहा देवता, अग्नि सब देवता है, सब देवताओं का मुख है, अग्नि में सब देवता समाते हैं, एक बात। और विष्णु यज्ञ है, और यज्ञ जो है वो तो विष्णु है, वो तो यज्ञ ही है, यज्ञ को ही विष्णु कहते हैं। तो देवताश्च एव यज्ञम च आरभते, देवता च, देवता मतलब ये द्वितीय बहुवचन है, देवताओं को, और यज्ञम च, और यज्ञ को इससे प्रारंभ करता है, यज्ञ को प्रारंभ करता है, ये कह लीजिए विष्णु के कारण, और देवताओं का प्रारंभ भी अग्नि से होता है, इसलिए आरंभ रूप में ही कथन होगा। आगे इसी को और विस्तार कर रहे हैं। अग्नि प्रथमो देवता नाम विष्णु परमः, अग्नि जो है देवताओं में प्रथम है, और विष्णु परमः, विष्णु सबसे अंत में परम है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, प्रथम वाला या अंत वाला? तो दोनों तरह से प्रयोग करते हैं। बोले जी सबसे पहले इनको कहा तो ये सबसे बड़ा, और बोले जी सबसे अंत में इनको कहा और वो बड़ा, दोनों दृष्टि से देखा जा सकता है। तो अग्नि प्रथमो देवता नाम और विष्णु परमः, यद अग्ना वैष्णवम एकादश का पालम निर्वपति, तो जब ये अग्नि और विष्णु देवता वाले एकादश का पाल का निर्वाप करता है, तो देवताश्चैव यज्ञम च, बिंदी लगा लीजिए, देवताओं को द्वितीय बहुवचन और यज्ञ को उभयतः परिगृह्य अनवरुंधे इति, इन दोनों को लेकर के और उसके साथ में बांध लेता है, ये प्रारंभ करता है। ये यज्ञ प्रारंभ करना है तो ये देवता शुरू में चाहिए, यज्ञ भी चाहिए। तो इस कथन से ये पता लगता है कि ये जो दीक्षिणी यष्टि है ये इसके आरंभ को ही कहती है। जो स्वयं आरंभ है उसके आरंभ के लिए फिर कुछ और नहीं किया जाता। नहीं, कार्यक्रम के आरंभ के पहले मंगलाचरण, और मंगलाचरण के भी प्रारंभ के पहले उसके भी प्रारंभ के लिए एक और मंगलाचरण ओम, और ओम का भी प्रारंभ करने से पहले, ओम जैसे नाम को ले रहे हो तो उसको यूं ही शुरुआत कर दो कि क्या है, बिना प्रारंभ किए? कोई शिष्टाचार होता है ओम को भी बोलने का? उसके पहले फिर एक और चीज शुरू करो तो वो नहीं होता है। आगे देखिए तीसरा अधिकरण, राजसूयांतर्गत अनुमत्यादि इष्टौ अन्वारंभणीयाया बाधाधिकरण, वही अन्वारंभणीया है पिछले वाले अधिकरण वाली, और उसकी बाधा भी यहां भी की जा रही है। कहां पर? राजसूय के अंतर्गत, बड़ा तो राजसूय हो गया, और उसके अंतर्गत अनुमत्यादि कुछ इष्टियां हैं, उनके करने में भी आरंभणियां नहीं की जानी चाहिए, उसकी बाधा होनी चाहिए। तो पांचवा सूत्र है, प्रधानाच अन्य संयुक्तात् सर्वारंभात निवर्तेत अनंगत्वात्। प्रधानाच अन्य संयुक्तात्, प्रधान से यदि कोई और अन्य पदार्थ संयुक्त हो गया हो तो, पीछे तो वो अंगभूत था, अब प्रधान कर्म है, उस राजसूय प्रधान कर्म है, और उसमें भी एक प्रधान कर्म और आ गया, ऐसा हो तो सर्वारंभात, चूंकि आरंभणीया इष्टि सबका आरंभ करने वाली होती है, इसलिए निवर्तेत अनंगत्वात्, अनंग होने से वो हट जाएगी, उसका अंगभूत नहीं बनेगी। भाष्य, अस्ति राजसूय, आ की मात्रा हटा लेना, आगे विपरीत अल्पविराम में राजसूय न स्वराज्य कामो यजेता इति। अब यहां पर क्या है? तत्र, इसमें यानी राजसूय में इष्टि, तत्र इष्टि, यहां ये जो इष्टि क्या है, याग क्या है? पशु सोम दर्भी होमा प्रधान भूता, उसमें पशु याग भी प्रधान होता है, सोम याग भी प्रधान होता है, और दर्भी होम भी ये प्रधान भूत है। राजसूय में ये कई प्रधान है, यानी एक नहीं कई प्रधान है। ऐष्टिकेशु अनुमत्यादिशु संशय, इसमें जो ऐष्टिक में अनुमत्यादि जो हैं इसमें संदेह पैदा हो रहा है। किम आरंभणिया कर्तव्या न इति, इनके प्रारंभ में आरंभणिया होनी चाहिए नहीं। किम प्राप्तम
तो पूर्व पक्षी कहता है कर्तव्य, करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? फिर ये बोल रहा है विधेय, यहां कारणांतरे है, इसकी जगह प्रकरणांतरे, प्र जोड़ लीजिए और क के आ की मात्रा हटा लीजिए। ये वही सूत्र है 10:1:1, उसी को उद्धृत कर रहा है। विधेय प्रकरणांतरे अतिदेशात सर्वकर्मस्यादिति, अर्थ पहले हो ही चुका है। सिद्धांति कहता है एवं प्राप्ते ब्रूमः। अब ये वो है सिद्धांति जो 5वां सूत्र है, उसी को खोलेगा। प्रधानाच अपर प्रधान संयुक्तात्, एक प्रधान से अपर प्रधान दूसरा प्रधान यदि संयुक्त हो तो भी निवर्तितुम अर्हति, इसको हटाया जा सकता है। होता है क्यों? सर्वारंभार्थे न तत्र ज्योतिष्टोम समामनायते, और सबके आरंभ के रूप में ज्योतिष्टोम कह दिया गया है। कैसे? उसको बताया वचन, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अग्निष्टोमम प्रथमम आरहति थी, आहरती थी, अग्निष्टोम को प्रथम आहरण करता है। तो सब प्रकृतानाम प्रधानानाम एकैकस्य तंत्रेण समामना तो भवितुमर्हति, ये प्रकृत जो प्रधान है वहां पर प्रकरणस्थ जितने भी प्रधान है उनका एक एक का तंत्र न्याय से समामनात हो सकता है। एक ही कहा गया और तंत्र न्याय से सबके लिए ये हो जाएगा। एक ही अत्र प्रधानस्य तंत्रेण साधारणम प्रकरणम, क्योंकि यहां पर एक एक का प्रधान का तंत्र से साधारण ही प्रकरण है। प्रकरण तो समान है, तो सामान्य प्रकरण है उनका सबका। तेन अनुमत्यादि नाम आरंभार्थे सिद्धे, तो जब अनुमत्यादियों के आरंभ के प्रयोजन के सिद्ध हो जाने पर, इनका प्रयोजन पहले ही सिद्ध हो चुका है, न आरंभणीय भवितुमर्हति, इस प्रयोजन के लिए जब वो सिद्ध हो चुका है तो आरंभणीय इनके लिए नहीं की जाएगी। पिछले अधिकरण की तरह है, केवल यहां एक उदाहरण दिया गया और प्रधान में प्रधान हो तब बात है। पिछला वाला था वो प्रधान में अंग कर्म था, इसलिए उसको हटाया गया। चौथा अधिकरण, यहां पर संशोधन कर लीजिए, आरंभणीय यह जो लिखा है ना, यहां या कर लीजिए, आरंभणीयायाम आरंभणीयाया अननुष्ठानाधिकरणम। यह अकेला है, उसकी जगह या दो बार लिख लीजिए। आरंभणीयायाम, आरंभणीय एष्टि में आरंभणीया के अननुष्ठान का अधिकरण है। अब पहले तो औरों के लिए था, अब आरंभणीय भी तो एक इष्टि है, तो बोले आरंभणीय इष्टि के भी पहले एक और आरंभणीय इष्टि होनी चाहिए, ये भी तो एक इष्टि है। ऐसा ये वचन है अति में जाकर के। तो पूर्व पक्षी कहता है तस्याम तु स्यात् प्रयाजवत, इसमें तो होनी चाहिए प्रयाज के समान। जैसे प्रयाज में प्रयाज अंगभूत है और उसमें आरंभणीय इष्टि होती है, तो ऐसे आरंभणीय भी एक इष्टि है, तो उसमें भी प्रारंभ होनी चाहिए। अस्ति आरंभणीय इष्टि ही, तो ठीक है ही। आज्ञा वैष्णवम एकादश का पालम निर्वपेत दर्शपूर्ण मासौ आरप्स्यमाण, ये सब विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। आज्ञा वैष्णवम से सरस्वती चरुम सरस्वते द्वादश कपालम अग्नये भगिने अष्टा कपालम अल्पविराम, यह कामयेत भग्यन्नाद श्यामिति। कामयेत भग्यन्नाद या भाग्यन्नाद, पीछे भी आया था। पृष्ठ संख्या 246 की टिप्पणी में। अच्छा, नीचे भी लिखा है इन्होंने। चलो, ऊपर जो था ना अग्नये भगिने अष्टा कपालम नित्यम, तो ये ना यह कामयेत अन्नाद श्यामिति, तो यह कामयेत भग्यन्नाद श्यामिति, तो है जैसे यहाँ भगिन शब्द आया है तो उसका जब एक वचन में बनाएंगे तो भगी बनेगा, तो भगी बनेगा। हाँ, भगी और यह कामयेत भगी अन्नाद श्यामिति, भगी हों और भगी अन्नाद, भगी ठीक है, बस भगी केवल मतलब विच्छेद करना है, भगी अन्नाद श्याम इति। आगे नित्यवद एके भगिनम आमनंती, तो नित्यवत विसर्ग हटा के रेखा कर लीजिए आगे, नित्यवत एके भगिनम आमनंती, यहां बंद कर लीजिए इसको, ये पूरा वचन हो गया। आरंभणीयष्टि का कथन, तत्रैषो अर्थ सांशयिका किम आरंभणीयायाम आरंभणीया कर्तव्या उता नाइति, आरंभणीया में आरंभणीया करनी चाहिए यानी किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है तस्याम तु स्यात् प्रयाजवत, ये सूत्र है जो का तू
अब यहां पर जो तू शब्द है, संशय निवृत्ति अर्थम तू शब्द, तस्याम तू स्यात्, इसमें तो हो गए, संशय को हटा रहा है, मैंने निर्णित बात बता रहा है। न खलु संशय अस्ति, इसमें कोई संदेह नहीं है। आरमणीयायाम आरमणीया भवितुमर्हति, आरमणीया में आरमणीया हो ही सकती है। कुतः, तो फिर वही बोल रहा है, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, विधेय प्रकरणांतरे अतिदेशात सर्वकर्म स्यादिति, 10:1:1 उदाहरण दे रहे हैं। यथा प्रयाजा, तो प्रयाजा के बाद में अल्प विराम ले लीजिए, यथा की जगह यथा प्रयाजा अल्प विराम, एवं आरमणीया अपीति, आरमणीया में भी ऐसा ही हो जाएगा। तो सिद्धांति कहता है आह ननु तस्यापि अर्थे अन्य आरंभणीया, बोले कि ठीक बात है, आरंभणीयष्टि के प्रारंभ में जो आरंभणीया की जाएगी उसके लिए भी एक आरंभणीया होनी चाहिए। ननु तस्यापि अर्थे अन्य आरंभणीया, यानी दूसरे के लिए तीसरी होनी चाहिए। फिर तस्यापि अर्थे, तस्या मतलब ये तीसरी के लिए, तस्यापि अर्थे अन्य आरंभणीया, और फिर तस्यापि अर्थे ये चौथी आ गई थी तो उस चौथी के लिए भी अन्य आरंभणीया। न व्यवतिष्ठेत, इसमें तो कोई व्यवस्था बनेगी ही नहीं, वो तो करते जाओ करते जाओ करते जाओ। व्यवस्थितेन च शास्त्रेण भवितव्यम, शास्त्र को है व्यवस्थितेन च शास्त्रार्थेन भवितव्यम, शास्त्र का जो अर्थ है वो व्यवस्थित होना चाहिए, अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए उसमें कि भाई इसके बाद ये इसके बाद ये, तो अनवस्था दोष आ जाएगा। शास्त्र का अर्थ तो अवस्थित ही होना चाहिए। तो पूर्व पक्षी इसका उत्तर देता है, अत्रोच्यते सर्वासु एव अनवस्थासु सामर्थ्येन व्यवस्था भविष्यति, बोले यहां व्यवस्था तो हो जाएगी, ये जो अव्यवस्था है सामर्थ्य से व्यवस्था हो जाएगी, कि जिसकी सामर्थ्य है कि एक आरंभणीया करे, कोई 2 कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले, जिसकी जितनी सामर्थ्य है उतनी कर ले, व्यवस्था तो हो जाएगी। देखो भी सामर्थ्य से आगे तो कोई कर ही नहीं सकता है, सामर्थ्य से आगे तो कर नहीं सकता है। तो कई जने करते हैं ना, पुस्तक को चढ़ाने, पुस्तक की रक्षा के लिए एक आवरण चढ़ाते हैं उसके ऊपर फिर उस आवरण की रक्षा के लिए एक और आवरण चढ़ाते हैं। पुस्तक है उस पर खाकी कागज चढ़ा लिया अच्छा सा, और बोले कि ये भी खराब हो जाएगा तो उस पर एक अखबार का कागज और चढ़ा लेते हैं, तो भाई इस अखबार की रक्षा के लिए भी एक और कागज चढ़ा लो। बोले नहीं, इसके लिए तो कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, तो वो व्यक्ति खाकी कागज चढ़ा रहा है, उस पर भी तो रुक सकता है ना। ये पुस्तक है, उस पर खाकी का चढ़ा लिया, वो खाकी कागज चढ़ा है किस लिए? बादामी कागज जो है वो उसी के लिए तो चढ़ा है, लेकिन वो चूंकि खरीद के लाते हैं, अखबार की तरह तो होता नहीं है, तो उस पर भी एक कागज और चढ़ा लेता है व्यक्ति, ना पूरी सुरक्षित रहे, गंदा नहीं हो, वो भी नहीं रहे, दोबारा खाकी कागज नहीं चढ़ाना पड़े। तो अच्छा, ये अखबार भी दोबारा ना चढ़ाना पड़े, तो इस पर एक और अखबार चढ़ाओ, कहीं तो रुकोगे। तो अब वो तो उस पर तो उस पर उस पर तो उस पर चलते जाओ चलते जाओ। तो बोले कि पुरुष के सामर्थ्य से वहां पर होगा, भाई जिसकी सामर्थ्य है, भाई एक अखबार चढ़ाएगा तो एक चढ़ा ले, किसी को वो भी कम लगता है तो 2 चढ़ा ले। तो कई जने दोहरा करके भी चढ़ाते हैं ना अखबार को, दोहरा 4 लड़ा करके चढ़ाते हैं, फिर गंदा हो जाता है तो फिर एक को हटा देते हैं, फिर नया का नया रहता है, नया दिखना चाहिए। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि इन सब अनवस्थाओं में पुरुष के सामर्थ्य से, यजमान के सामर्थ्य से व्यवस्था हो जाएगी, क्यों अव्यवस्था की बात करते हो? तो सिद्धांति कहता है न वा अंगभूतत्वात्, बोले ये नहीं हो सकता क्योंकि ये अंगभूत है। बोले न वा इति पक्ष प्रतिषिध्यते, पूर्व पक्षी को हटा रहे, न स्याद आरंभणीयायाम आरंभणीयायति, आरंभणीया में आरंभणीया नहीं होगी, कुतः अंगभूता ही सा दर्श पूर्णमास है, आरंभणीया तो दर्पणमास की अंग रूप में है। अंगभूत से च प्रधान आरंभेण सिद्धि रित्युक्तम, जो अंगभूत है उसका आरंभ तो प्रधान के आरंभ से ही हो जाता है। पूर्व पक्षी कहता है आरंभणीया प्रवृत्तेन दर्श पूर्णमासौ कर्तव्य, कि आरंभणीया से जो के द्वारा प्रवृत्त होते हुए दर्श पूर्णमास करने चाहिए। अतः प्रकृतिवत आरंभणीया अपनी आरंभणीया प्रवृत्तेन कर्तव्य, तो प्रकृति के समान ही यहां पर भी, तो प्रकृति मतलब दर्शपूर्ण के समान ही आरंभणीया भी आरंभणीया की प्रवृत्ति के द्वारा की जानी चाहिए। तस्मात् किल आरंभणीयायाम आरंभणीया स्यात्, आरंभणीया में भी आरंभणीया होवे। तो सिद्धांत कहता है तच्च नैवम अकृत्वापि अन्याम आरंभणीयायाम
यहां पर जो या लिखा है ना, उसमें दूसरा जो या है उसको मां कर लीजिए। अकृत्वापि अन्याम आरंभणीयाम, आरंभणीयायाम नहीं है, आरंभणीयाम, अकृत्वापि अन्याम आरंभणीयाम, आरंभणीयायाम कुर्वन्। आरंभणीया में दूसरी आरंभणीया को न करते हुए भी, आरंभणीयायाम अन्याम आरंभणीयाम अकृत्वापि, नहीं, हाँ, अकृत्वापि न करके भी, कुर्वन् आरंभणीयाम कुर्वन् आरंभणीया प्रवृत्ता एव करोति इति गम्यते। यहां पर कुर्वन् के बाद में विपरीत अल्प विराम लीजिए, एक अल्प विराम, आरंभणीया प्रवृत्ता एव करोति, इसको बंद कर लीजिए, इति गम्यते। कि दर्शपूर्ण मास के पहले आरंभणीय अष्टि की और उस आरंभणीय अष्टि में फिर दूसरी आरंभणीय अष्टि नहीं की, एक ही की बस उससे, तो भी इसको करता हुआ भी आरंभणीया प्रवृत्त एवं करोति, आरंभणीया से प्रवृत्त हुआ हुआ ही करता है, ये कहा जाता है। यानी आरंभणीय अष्टि में आरंभणीय अष्टि नहीं की तो भी आरंभणीय अष्टि से प्रवृत्त किया, ये कहा जाता है। सार्थक हो रहा है बस। तस्मात् न आरंभणीयायाम आरंभणीया स्यात्, आरंभणीया में आरंभणीया नहीं होवे। अपिच, और आगे कह रहे हैं, जल बुदबुदवत, जल के बुलबुले के समान, व्यवस्था, जल बुदबुदवत अव्यवस्था, अनवस्था, अनवस्था दोष हो गया। जल बुदबुदवद बुदबुदवद अव्यवस्था आरंभणीयायाम वाक्येन गम्यमाना। बोले वाक्य के द्वारा, इसको अन्वय करें, वाक्येन आरंभणीयायाम जल बुदबुदवद अव्यवस्था गम्यमाना, ऐसे लेंगे। वाक्य के द्वारा आरंभणीया में जल बुदबुद के समान अव्यवस्था गम्यमान होते हुए भी, वाक्य से ऐसा लग सकता है तो भी सामर्थ्य न बाध्यता, वो सामर्थ्य के द्वारा बाधित तो की गई। ये जल बुदबुद के समान आरंभणीया में भी जो गम्यमान हो रही है वाक्य से, जैसा पूर्व पक्षी अर्थ ले रहा है उसके लिए कह रहे हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है ना कि आरंभणीया भी इष्टि है तो उसमें भी आरंभणीया होनी चाहिए, तो ये वाक्य से गृहित हो रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा। तो बोले चलो वाक्य से मानी जाती हुई भी सामर्थ्य न बाध्यते, सामर्थ्य से ये बाधित कर दी जाएगी पूर्व पक्षी के मत में। क्योंकि पूर्व पक्षी यही कह रहा था ना कि जब उसको कहा कि अनवस्था दोष आएगा तो बोले पुरुष के सामर्थ्य से बाधित हो जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी, तो बोले पुरुष के सामर्थ्य से तो बाधित आपको फिर भी करना ही पड़ा। और अस्मत् पक्ष हमारे पक्ष में क्या है, न अव्यवस्था, न तो अव्यवस्था है और न बाध है, सामर्थ्य के द्वारा बाध भी नहीं हो रही है। आपके पक्ष में अव्यवस्था है और सामर्थ्य के द्वारा बाध हो रहा है, और हम जो अर्थ ले रहे हैं उसमें न तो अव्यवस्था है और न ही बाध है। तस्मात् न आरंभणीयायाम आरंभणीया इति, इसलिए आरंभणीया में आरंभणीया नहीं करनी चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है। आगे एक वाक्यत्वाच्च, और बोले इसके एक वाक्य होने से, सिद्धांति का सूत्र है इतश्च पश्याम एवं एवेति, इससे भी हम ये जानते हैं कि यही होगा। क्यों? कुथा एकम हिदम वाक्यम, ये जो विषय वाक्य है ना वो एक ही है। यदा आरंभणीयाम विदधाति, इसमें जो है ना वाक्यम के बाद में अल्प विराम है वो काट दीजिए। एकम ही इदम वाक्यम, ये जो एक वाक्य है, ये जो एक वाक्य है, ये वाक्य यदा जब आरंभणीयाम विदधाति, जब आरंभणीय इष्टि का विधान कर रहा है, अगर ये आरंभणीय इष्टि का विधान करने वाला होवे, क्योंकि पूर्व पक्षी उसी का विधान मान के चल रहा है ना, तो अगर ये आरंभणीय इष्टि का विधान करने वाला होवे, तदा नासौ दर्शपूर्ण मासयोर विहिता, तो फिर ये असो मतलब ये जो आरंभ है ये दर्शपूर्ण मास में विहित नहीं माना जाएगा। या तो ये मानो कि इस आरंभ को दर्शपूर्ण मास में विहित किया जा रहा है, या ये मानो कि आरंभणीया का विधान किया जा रहा है। तो ताम अभिहिताम इव दर्शपूर्ण मासयोर विदध्यात, तो अनिष्ट बता रहे हैं कि उसको अभिहिताम अपि, जो कि कही नहीं गई है, ये पूर्व पक्षी में कह रहे हैं, क्योंकि पूर्व पक्षी आरंभणीय इष्टि का विधान मान रहा है, तो ऐसा दर्शपूर्ण मास में विधान न होती हुई, दर्शपूर्ण मासयो
दर्शपूर्णमास में उसका वो अभिहित होते हुए भी विदध्यात उसका विधान मानना पड़ेगा, ये अनिष्ट आएगा। न कहा गया हुआ तभी उसको करना पड़ेगा, वहां पर ये दोष आएगा। विहिताम इव च आरंभणीयाम, एक या को हटा लीजिए, अंत वाले को। विहिताम इव च आरंभणीयाम अतिदिशेत, और जो विहित की गई है, तो ये नहीं चाहते हैं, ये तो अनिष्ट है कि विहिताम इव च आरंभणीयाम अतिदेश, विहित के समान ही आरंभणीया का भी अतिदेश हो गए। विहित के समान मतलब एक तो विहित कर दी गई है, उसके समान ही च आरंभणीया मतलब अन्य दूसरी आरंभणीया का भी अतिदेश हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तत्कर्तुम अलम भवती, इसको करने में वो समर्थ नहीं होता है। आप आरंभणीया की विधि भी मान लो, तो दर्शपूर्ण मास में तो विहित नहीं हुई, और उस अगर जो आरंभणीया विहित हो गई है उसमें भी आरंभणीया हो, इसका अतिदेश यहां पर, इसका अतिदेश नहीं हो सकता है। नहीं तत्कर्तुम अलमिति, यानी दो दो विधियां नहीं हो सकती। सकृत उच्चरितम, एक बार वाक्य बोला हुआ फिर उसी आरंभणीय में फिर आरंभणीया का विधान नहीं कर सकता। तस्मादपि आरंभणीयायाम आरंभणीया नास्ति, आरंभणीया में आरंभणीयष्टि नहीं है। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को साधारण व्यवहार है। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।